नमस्कार दोस्तों, जेएमएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, क्लास 10 की आपकी मैथ है। क्लास 10 की मैथ हम पहले चैप्टर आपको पढ़ा चुके हैं। साथ साथ में हमने आपका जो दूसरा चैप्टर वो पॉलिनोमियल, जिसको हम बहुपद के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुपद में जो बहुत सारे पद होते हैं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के बारे में हमने सारी जानकारी इसके पहले वाली क्लास में आपको दे दिया है। ठीक है, तो उसको जानकारी की आप पहली क्लास को जाके वहां पर पहले समझिएगा। उसके बाद उसमें हमने आपको सारे फार्मूला भी बता दिया कि द्विघात का फार्मूला कैसे होता है, द्विघात के कितने शून्यक होते हैं, त्रिघात के कितने शून्यक होते हैं। दोस्त, वहां पर हमने हर चीज को जानकारी आपको अच्छे से दे दिया है। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.2 करेंगे, उसका एक्सरसाइज करेंगे और खूब अच्छे से यहाँ पर क्या करेंगे उनको हम समझते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन आपसे सबसे पहले क्या कहता है दोस्त कि द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें शून्यक ज्ञात करना है, साथ में शून्यक तथा गुणांकों के संबंध की सततता जांच भी करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास x² - 2x - 8 है। तो ये जो x² - 2x - 8 एक प्रकार का बहुपद है, क्योंकि बहुपद की पहचान हमने आपको बताया है कि चर की घात हमेशा धनात्मक होनी चाहिए, साथ में पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या नहीं होता, जैसे 1/2 लग जाता है तो बहुपद नहीं कहलाता। ऋणात्मक घात लग जाए चर पे तो बहुपद नहीं कहलाता। तो सबसे पहले आपका बहुपद दिया गया है, बहुपद का आपको गुणनखंड करना पड़ेगा और गुणनखंड करने के पश्चात देखना पड़ेगा कि गुणनखंड आपका सत्य है या असत्य है, सही है गलत है। उसे पता करने के लिए हम यहाँ पर सत्यता की जांच करते हैं। तो अब वहां पर हम अल्फा धन बीटा का प्रयोग करते हैं और अल्फा इंटू बीटा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चनों को यहाँ पर आराम से हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है, आराम से समझेंगे। क्वेश्चन आपका क्या है देखिएगा। इन्होंने कहा कि x² और माइनस का 2x - 8 बराबर क्या बात की है 0। देखिए 0 हम मान ले रहे हैं जिससे कि हमें शून्य को आराम से निकाल सके। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, ये बराबर में कोई चीज अगर लग जाता है 0 तो द्विघात समीकरण कहलाता है। चलिए, तो अब हम गुणनखंड कैसे करते हैं। तो गुणनखंड करने का तरीका दोस्त होता है कि आप सबसे पहले इसका अंतिम पद पकड़िए और अंतिम पद को यहाँ पर देखिए उसका गुणांक कितना छिपा है। तो यहाँ पर गुणांक कितना छिपा है, 1 छिपा है। तो अंतिम पद को गुणांक को पहले गुणा करना है। देखिएगा यहाँ पर अगर हम जैसे यहाँ पर 2x² लिख देते हैं तो ये 2 तो आपका घात कहलाता है। ठीक है, ये घात होगा और x को हम क्या कहते हैं, आधार के नाम से जाना जाता है, इसे आधार कहते हैं। और 2 को क्या कहा जाता है, गुणांक के नाम से जाना जाता है। तो 2 यहाँ पर देखिए x के आगे वाला अंक दोस्त आपका गुणांक कहलाता है, जो घात में लगा वो घात कहलाएगा, जिस पर लगा होता है वो आधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 8 को यानी अंतिम वाले अंक को यहाँ पर गुणा करेंगे तो 8 एकम कितना आया, 8 आया। 8 एकम 8 आता है। उसके बाद फिर आपको एक ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि जिसमें 8 ही आए। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 दूना क्या होता है, 8 होता है। 4 दूना 8 होता है। तो अब आपने जो पहाड़ा पढ़ा, जैसे 4 दूना आपने 8 पढ़ा तो 8 आया। अब इस दोनों अंक को जोड़ना है या घटाना है, उसके लिए तय करता है लास्ट वाले का चिन्ह। अगर लास्ट वाले के चिन्ह माइनस में है तो इसे आप घटाने पे, और घटाने पर बीच वाला अंक आना चाहिए। तो अगर 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त, 2 बचेगा। तो बीच वाला अंक आपका निकल के चला आता है। ठीक है, देखिए 8 एकम 8 भी आता है, लेकिन 8 में से 1 घटाते हैं तो 7 बचेगा। ठीक है, 8 एकम 8 भी आता है और 8 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 7। लेकिन बीच में 7 नहीं, इसलिए 8 और 1 का हम फैक्टर नहीं ले सकते। अगर हम गुणनखंड दोस्त अगर लेते हैं तो 4 और 2 का लेते हैं, क्योंकि पहाड़ा पढ़ने पर 4 दूना 8 आना भी चाहिए। साथ में अब इसे जोड़े या घटाएं, लास्ट वाले अंक का चिन्ह तय करता है। उसका चिन्ह माइनस में है तो अगर घटा देंगे तो कितना बचा, 2 बचा। तो अब आपको बांटना किसमें जरा देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर x² होगा और ये फिर 4 माइनस का 2 होगा। x - 8 बराबर कितना बचेगा, 0। अब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर माइनस से ब्रेकेट टूटेगा, इधर x से ब्रेकेट टूटेगा। आपके पास 4x माइनस प्लस कितना होगा, माइनस। माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है और माइनस कितना बचा, 8 बराबर कितना बचेगा, 0। अब आप देखिए 4 पद है तो 2-2 पद में आप इसको बांट लेते हैं। जब 2-2 पद में आप बांट लेंगे तो पहले आप देखिए कि इस दोनों पद में कॉमन क्या है। देखिए कॉमन वह चीज होता है, उभयनिष्ठ कॉमन का मतलब होता है जो हम आप में मिल सके, वही कॉमन होता है। अब जैसे यहाँ पर दोनों में देखिए कि x यहाँ भी है, x यहाँ है, तो अच्छा 4 यहाँ है तो 4 यहाँ नहीं है, तो 4 नहीं कॉमन कर सकते। यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो x क्या कर लेंगे, हम कॉमन कर लेंगे। तो अब बताइए x कई बार है, यहाँ पर 2 बार। एक x छुड़ा लिया तो कितना बचा, 1 x बचा और माइनस का 4 बचेगा और प्लस फिर
दो कॉमन, क्योंकि 2 से कट जाएगा, ऐसी संख्या कॉमन करना जो दोनों मिले दोस्त, तो 2 कॉमन करेंगे, 2 चौका कितना 8 बराबर कितना बचेगा 0। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पहले ब्रैकेट में हो वही दूसरे ब्रैकेट में होना चाहिए। अगर ये आता है तो गुणनखंड आप सही कर रहे हैं, अन्यथा गलत कर रहे हैं, ये भी ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। तो जो पहले ब्रैकेट में हो वही दूसरे में होना चाहिए। अब आप x माइनस 4 फिर से कॉमन कर लेंगे और आपके पास क्या बचा, x प्लस 2 बचा और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब चलते हैं, दोनों को प्रसादी खिलाएंगे। तो एक बार x माइनस 4 बराबर आप क्या करेंगे 0, तो x बराबर आपके पास 4 होगा, इसे आप क्या मान के चलेंगे, अल्फा मान के चलेंगे, पहला शून्य निकल के आता है। एक बार x प्लस 2 बराबर आप 0 मान के चलेंगे तो x बराबर माइनस 2 हो जाएगा, आप क्या मान के चलेंगे, बीटा मान के चलेंगे। तो आपने जो अल्फा और बीटा आपके पास जो शून्य 4 और माइनस 2 निकल के आया है, ये सत्य है असत्य है, इसकी हम जांच करते हैं, इसकी पड़ताल करते हैं, जांच करेंगे सही गुणनखंड हमारा हुआ है कि नहीं है, सही शून्यक है कि नहीं है, इसकी जांच करने के लिए सत्यता जांच की जाती है। और जांच के लिए हम अल्फा धन बीटा का प्रयोग करते हैं और अल्फा इंटू बीटा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि आप क्या करना, जो बहुपद आपका दिया है, ठीक है, उसे आप समीकरण 1 मान लीजिएगा और समीकरण 1 की आप तुलना कराइएगा। देखिएगा, समीकरण 1 की आप तुलना कराएंगे, ठीक है। समीकरण 1 की तुलना करने पर, समीकरण 1 की तुलना कराते हैं, किससे कराते हैं, ax स्क्वायर से कराएंगे प्लस bx और धन c बराबर किससे कराते हैं, 0 से कराते हैं। अब ध्यान देना, तुलना में दोस्त हमेशा गुणांक बराबर होते हैं। यहाँ पर देखिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, तो यहाँ पर आप कहेंगे a बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। x का गुणांक क्या है b, और यहाँ x का गुणांक क्या है 2, तो b बराबर कितना आएगा -2, ऐसे c बराबर कितना आएगा -8 आएगा, ठीक है। तो हमेशा तुलना जब कराते हैं दोस्त, वहां पर गुणांक ही बराबर किया जाता है। तो आपने देखा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का, क्योंकि तुलना इसकी और इसकी हो रही भैया, ठीक है, और जैसा घात रहे तैसा तुलना कराते हैं, द्विघात है तो द्विघात से ही तुलना कराते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक स्मॉल a है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1, तो a बराबर 1 आएगा। और x का गुणांक b है, तो यहाँ x का गुणांक कितना है -2, तो b बराबर -2 आएगा। और c बराबर कितना आता है, -8 आता है। अब हमें ABC का मान पता चल जाता है, ठीक है। चलिए अब हम सत्यता की यहाँ पर जांच करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सत्यता की यहाँ पर जांच होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सत्यता की जांच करते हैं। चलिए जांच करते हैं। जब जांच करते हैं तो सबसे पहले हम अल्फा धन बीटा का प्रयोग करते हैं, और अल्फा धन बीटा माइनस b बटा क्या होता है, a होता है। अभी हमने पीछे आपके क्लास में बताया कि अल्फा धन बीटा क्योंकि द्विघात बहुपद है, शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फा धन बीटा माइनस b बटा कितना होता है, a होता है। अब बताइए कि यहाँ पर अल्फा का मान आपके पास कितना है 4, तो आप कहेंगे 4 है, और बीटा का मान कितना है -2 है। अब यहाँ से देखिए b का मान कितना है -2, अच्छा इसका माइनस और यहाँ का माइनस मिलके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और a का मान कितना है 1, 4 में से 2 गया तो 2 बराबर कितना आया, 2 आया। तो 2 बराबर यहाँ पर 2 निकल के आता है। इसका मतलब है कि सत्यता की जांच यानी आपका जो शून्य है वो क्या है, सही है, ठीक है। तो अगर ये LHS बराबर RHS आ जाता है तो आप शून्य को सही जांच पड़ताल किए हैं, ठीक है। ऐसे ही हम अल्फा धन बीटा का प्रयोग करेंगे। तो अल्फा धन बीटा c बटा क्या होता है, a होता है। अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2 है, और c की वैल्यू देखिए माइनस कितना है 8 और बटे कितना आएगा 1, तो 4 दूना 8 बराबर कितना आएगा -8 आएगा। तो ये भी आप देखेंगे LHS बराबर क्या है, RHS है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपने जब सत्यता की जांच की तो दोस्त वहां पर अल्फा धन बीटा का प्रयोग किया -b बटा a आया, और अल्फा इंटू बीटा का प्रयोग किया c बटा कितना आया, a आया। अब आपने कहा कि इसकी तुलना क्यों कराई, क्योंकि अगर तुलना ना कराते तो यहाँ पर b और a का मान आप ना रख पाते। इसलिए सबसे पहले हमने द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण के मानक रूप से हमने यहाँ पर तुलना करा दिया। और तुलना में बार बार आपको बताते कि उसका गुणांक ही बराबर होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है, स्मॉल a। अगर पूछा जाए भैया एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, स्मॉल a बताएंगे, x का गुणांक कितना है, स्मॉल b बताएंगे, तो गुणांक ही बराबर होते हैं। तो a बराबर 1 होगा, b बराबर -2 होगा, c बराबर -8 होगा। इस तरीके से हमने फिर एक अल्फा धन बीटा यानी इसको शून्यकों का योगफल कहा जाता है या मूलों का योगफल कहा जाता है। अल्फा धन बीटा माइनस b बटा a होता है। अल्फा की वैल्यू कितना है 4 और बीटा की वैल्यू -2 है। तो यहाँ पर आपने रखा और देखा कि 4 - 2 2 बराबर 2 आया। LHS बराबर क्या हुआ, RHS। अल्फा इंटू बीटा
सी बटा ए होता है 4 गुणे -2 -8 बटा 1, तो -8 बराबर कितना आया, 8 आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि पहले वाले की जो शून्यक था शून्यक भी ज्ञात किया और साथ साथ में उनकी सत्यता हमने जांच भी की। ठीक है, तो इस तरीके इनकी सत्यता की जांच की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 4s² - 4s प्लस कितना है, 1 है। ये हमें गुणनखंड करना और सत्यता की इनकी क्या करना है, जांच करना है। चलिए तो देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब हम अगले पैटर्न पे चलते हैं तो जब अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके पास क्या होगा, देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास है 4s² माइनस का 4s प्लस 1 बराबर हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। ठीक है, तो अब इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि अंतिम पद को आप पहले पद में गुणा करेंगे तो 1 चौको कितना आएगा, 4 आएगा। तो आपने कहा कि कितना आया, 4 आया। ठीक है, तो अंतिम वाले पद को पहले पद में गुणा करते हैं तो 1 चौको 4 आता है। उसके बाद फिर आप ऐसा कोई फैक्टर पढ़िए, ऐसा कोई पहाड़ा पढ़िए जिसमें 4 आए, तो आपने कहा हाँ साहब आता है, 2 गुणे कितने आता है, 2 में, क्योंकि 2 दूना कितना होता है, 4। और आपको पता है कि 2 और 2 को जोड़ना है कि घटाना, तो लास्ट वाले का चिन्ह कैसा है, प्लस में, तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ने पर कितना आएगा, 4, तो 4 आएगा। चलिए 4s² माइनस का 2 प्लस कितना होगा, 2, यस प्लस 1 बराबर कितना बचेगा, 0। तो यहाँ से 4s² माइनस से इधर यस से ब्रेकेट टूटेगा, 2s माइनस का 2s प्लस 1 बराबर कितना बचा, 0। अब ये 2 पद और ये 2 पद, इस 2 पद में आप देखिए कामन क्या है, तो आपने कहा हाँ 2s कामन है, क्योंकि 2s यहाँ भी 2s यहाँ भी कामन करेंगे, 2s कामन करेंगे, जो कामन करे वही से इसमें भाग कर दीजिएगा, तो 2 दूना 4, तो कितना बचेगा, 2s, और यहाँ पर 1 बचेगा, और जहाँ देखिए कुछ नहीं कामन तो वहां पर 1 कामन करते हैं। देखिए इन दोनों में कुछ नहीं कामन, तो आप कितना कामन करेंगे, 1 कामन करेंगे, और 1 कामन कर लिया तो आपको पता है माइनस जब कामन किया जाता है तो जो चीज माइनस में होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस में होता है वो माइनस। अभी जैसे माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस बराबर क्या बचेगा, 0। अब देखिए जो एक ब्रैकेट में आ गया उसे एक बार आप लिखा जाए तो 2s माइनस 1 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में 2s माइनस 1 बराबर कितना बचेगा, 0। तो एक बार हम 2s माइनस 1 को बराबर 0 लिखेंगे तो 2s बराबर 1 निकल के आएगा, तो s बराबर कितना आता है, 1। इसे हम क्या मानेंगे, अल्फा मान के चलेंगे। ठीक, और एक बार आप फिर से देखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना, 1 आएगा। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि देखिए आप फिर देखेंगे कि x बराबर कितना आएगा, 1/2। इसे हम क्या मान के चलेंगे, बीटा मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसे हम बीटा यहाँ पर मान के चलेंगे। चलिए उसके बाद जब हम शून्यक को निकाल लेते हैं कि हमारे पास शून्यक एक दोस्त यहाँ पर अल्फा आया है और एक शून्यक हमारे पास क्या आया है, बीटा आया है, तो अल्फा बीटा आ गया। अब इसकी जांच करते हैं सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण क्या मानेंगे, 1 मान लेते हैं। जब समीकरण 1 मान लेते हैं तो देखिएगा समीकरण 1 की हम तुलना कराएंगे, समीकरण 1 की तुलना, और 1 की तुलना ध्यान देना जब आप कराते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना कि यस के रूप में है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, as² प्लस bs प्लस c बराबर किससे कराते हैं, 0 से। अगर ध्यान देना x के फॉर्म में है तो यस लिखा जाएगा, x के फॉर्म में है तो x लिखा जाएगा, y के रूप में है तो y लिखा जाता है। ठीक है, चलिए तो यस स्क्वायर का गुणांक स्मॉल a है, तो यहाँ x² गुणांक कितना है, 4। तो a बराबर दोस्त कितना मिलेगा, 4, और b बराबर ऐसे कितना मिलेगा, -4 मिलेगा, और c बराबर कितना मिलेगा, 1 मिलता है। ठीक देखिए a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर कितना आता है, 1 आता है। चलिए सत्यता की यहाँ पर हम जांच करते हैं, तो सत्यता की यहाँ पर आप जांच करना पड़ेगा। ठीक है, जांच करते हैं। जब जांच करते हैं तो आपको पता है कि अल्फा धन बीटा माइनस बी बटा क्या होता है, ए होता है। अल्फा की वैल्यू कितना है भैया, 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी कितना है, 1/2 है, और बी की वैल्यू माइनस कितना है, 4, और ए की वैल्यू कितना है, 4 है। ठीक है, तो देखिए ना b की वैल्यू -4, अच्छा माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। ठीक है, देखिए इनके हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ेगा, तो 2 बटा कितना होगा, 2, और ये 4 से 4 कट गया, कितना बचा, 1, 2 से 2 कट गया, तो 1 बराबर कितना आया, 1 आया। अतः LHS बराबर क्या निकल के आता है, RHS निकल के आता है। ऐसे सेम प्रोसेस हम अल्फा धन बीटा, अल्फा इंटू बीटा का प्रयोग करेंगे, C बटा क्या होगा, A होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है, 1/2, बीटा की वैल्यू
1/2 है और c का मान कितना है 1 और यहाँ पर देखेंगे a का मान कितना है 4, ये भी 1/4 बराबर क्या आएगा 1/4। इसका मतलब ये भी आपका क्या है बराबर है, तो यानी ये भी आपका क्या है सही है, गलत तो नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमने शून्यकों की क्या की जांच भी कर ली और हमने शून्यक भी निकाल लिया। तो इसी तरीके से हम शून्यक ज्ञात करते हैं और सत्यता इनकी क्या करते हैं जांच करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चनों पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर क्या ध्यान दीजिएगा, 6x² माइनस का 3 माइनस का कितना है 7x लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 6x² माइनस 3 माइनस कितना है 7x है। चलिए अगले क्वेश्चनों पे हम चलेंगे, देखेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन आपका रहेगा ध्यान से देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपका है, तीसरे पार्ट का क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या कहता है 6x² माइनस का 3 माइनस का कितना है 7x बराबर क्या है 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो बहुपद आपका लिखा गया है वो बहुपद तितर बितर है। सबसे पहले हम बहुपद को अरेंज करते हैं, सही क्रम में लिखा जाता है। सबसे पहले लिखने का तरीका होता है दोस्त कि सबसे पहले बड़ी घात लिखा जाए, उसके बाद छोटी घात, फिर अचर राशि लिखा जाता है, तभी हम फैक्टर आसान तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6x² है, फिर माइनस का 7x लिखेंगे, माइनस 3 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा अगर एक ही चीज में कोई अदला बदली की जाती है तो वहां पर चिन्ह का कोई बदलाव नहीं आता। बदलाव कब आता है, जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाते हैं तब। अगर कोई भी अंक को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे तभी चिन्ह में बदलाव आता है, अन्यथा एक ही घर में रह के चिन्ह में कोई बदलाव नहीं आता। तो एक ही घर में रहना तो कोई चिन्ह का बदलाव नहीं होता। ठीक है, चलिए अब गुणनखंड करेंगे तो आप कहेंगे कि सबसे पहले हम अंतिम पद को पहले पद में गुणा करें, तो आप कहेंगे छात्र कितना होगा 18 होगा। हाँ कहेंगे सही है, छात्र कितना होता है 18 होता है। अब कोई एक ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसमें क्या है 18 है, तो आप कहेंगे कि 9 दूना क्या होता है 18 होता है। अब ये 9 2 जुड़ेगा कि घटेगा, तो भाई साहब लास्ट वाले का चिन्ह किस में लिखा है, माइनस में लिखा है, तो 9 और 2 क्या करेगा घटेगा, और 9 और 2 घटने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो 9 में से 2 गया कितना बचा 7 बचा। इसका मतलब आप इसे फैक्टर तोड़ सकते हो। 9 और किस में टूटेगा 2 में टूटेगा। देखिए ये 6x² है, माइनस का 9 माइनस का 2 आएगा इंटू x माइनस 3 बराबर कितना बचा 0 बचा। आपके पास 6x² है, 9x होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ध्यान देना इधर x से ब्रैकेट टूटता है, इधर माइनस से टूटता है। प्लस से कोई ब्रैकेट नहीं टूटता, माइनस से टूटता है, और माइनस से जब टूटेगा तो चिन्ह में बदलाव होता है। कोई चीज प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाता है। और ये माइनस का 3 बराबर आपके पास कितना बचेगा 0। फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इसमें ऐसा कोई अंक कॉमन करिए जो दोनों मिले, तो आप कहेंगे 3 और x भी रहेगा। देखिए 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, साथ में x है, तो हम क्या करेंगे 3x कॉमन कर लेते हैं, तो 3 दूना कितना बचेगा 6 और 3 त्रिका कितना बचेगा 9। उसके बाद इसमें देखिए क्योंकि ये ब्रैकेट में आ चुका है तो वही अगला सेम वही चीज बच रहा है और इसमें कुछ कॉमन भी नहीं है। देखिए 2x माइनस 3 में कोई अंक कॉमन है आपको, ना तो x कॉमन, ना तो 2 कॉमन, ना तो 3, क्योंकि दोनों में कोई चीज नहीं मिल रहा है। तो जहां कुछ नहीं कॉमन तो वहां एक कॉमन करते हैं, तो 2x माइनस 3 बराबर आपके पास कितना बचेगा 0। फिर से आपने देखा कि 2x माइनस 3 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में 3x कितना होगा प्लस 1 हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा 0। अब चलिए इनको प्रसादी खिलाएंगे। 2x माइनस 3 बराबर आपके पास 0 होगा, तो 2x बराबर आपके पास 3 आएगा, तो x की वैल्यू आपके पास 3 बटा कितना आएगा 2। आप क्या मान के चलेंगे अल्फा मान के चलेंगे। ऐसे आप देखेंगे 3x प्लस 1 बराबर आपके पास 0, तो 3x बराबर कितना -1, तो x बराबर -1 बटा क्या आएगा 3। इसे आप क्या मान के चलेंगे बीटा मान के चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर अभी शून्यक निकाल चुके हैं। अभी शून्यक में सबसे पहले सत्यता की जांच करते हैं। इसको हम सबसे पहले समीकरण 1 मानते हैं और समीकरण 1 की हम क्या कराते हैं तुलना कराते हैं, और समीकरण 1 की यहाँ पर हम तुलना कराएंगे। तुलना किससे कराते हैं ध्यान दीजिएगा, ax² प्लस bx और धन c बराबर किससे कराते हैं 0 से। तो आप कहेंगे भाई साहब x² गुणांक कितना है, तो आप कहेंगे स्मॉल a, तो यहाँ पर बताइए x² गुणांक कितना है 6, तो आप कहेंगे a बराबर कितना आएगा 6 और b बराबर कितना आएगा -7 आएगा और c बराबर कितना आएगा -3 आएगा। भाई साहब देखिए x² गुणांक स्मॉल a है और यहाँ x² गुणांक कितना है 6, तो गुणांक ही तो बराबर होते हैं, तो a बराबर कितना होगा 6। x का गुणांक b है तो यहाँ पर x गुणांक कितना है -7, b बराबर -7, ऐसे c बराबर -3 आएगा। चलिए सत्यता की जांच करते हैं। तो यहाँ पर सत्यता की जब हम जांच करते हैं तो देखिएगा जांच में क्या होता है, सबसे पहले हम अल्फा धन बीटा का प्रयोग करते हैं और -b बटा क्या होगा a होगा।
अब बताइए अल्फा की वैल्यू कितना है यहाँ पर, तो आप कहेंगे 3/2 है। ठीक है, आपसे कहा जाए बीटा की वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे -1 बटा क्या है 3 है, माइनस है इसलिए -1 बटा कितना 3। चलिए b का मान बताइए, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और a का मान कितना होगा 6 होगा। चलिए देखते हैं 3 त्रिक का कितना होगा 9। देखिए अब बीच में माइनस का चिन्ह है, हर भी बराबर नहीं है तो इनका क्रॉस गुणा कराइए, तो लासा लेके हल करिए। तो सबसे पहले मैंने क्रॉस गुणा कराया, तिर्यक गुणा, 3 त्रिक का 9 होता है, फिर ये माइनस आप उतार देंगे, 2 एकम कितना होता है 2। ठीक है, और 2 तिहाई कितना होता है 6, और बराबर 7 बटा कितना आएगा 6 आएगा। 9 में से 2 गया तो कितना आया 7/6 बराबर 7 बटा कितना आएगा 6 आएगा। ये आपका LHS और RHS क्या हो गया बराबर हो गया, यानी आपकी सत्यता की जांच सही हो रही है। इसी प्रकार से हम अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे, C बटा क्या होता है A होता है, और अल्फा की वैल्यू 3 बटा कितना होता है 2, और बीटा की वैल्यू कितना होता है -1/3 होता है। C की वैल्यू कितना है -3 है, और A की वैल्यू कितना है 6, 3 से 3 कट जाएगा, 3 दूना कितना होता है 6, तो -1/2 बराबर माइनस कितना आएगा 1/2 आएगा। तो ये भी आपका क्या होता है सही आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सत्यता की जांच क्या करते हैं, सवालों को कर लेते हैं। ठीक है, ये सत्यता की जांच हो जाती है। चलिए तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आपको आराम से हल करना है। ठीक है, सबसे पहले आप अंतिम पद को पहले पद से गुणा कराइए, फिर गुणनखंड आप करिए। गुणनखंड करने के पश्चात जो भी दो गुणनखंड आएगा, एक को अल्फा मानना है, एक को बीटा मानना है, और साथ ही साथ में फिर आपको उनकी सत्यता की क्या करना है जांच करना है। चलिए अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दोस्त आपका जो रहेगा, ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन आपके पास क्या है 4u² प्लस 8u और बराबर में कितना मान लिया 0 मान लिया। अब इसमें कोई अचर पद नहीं है, देखिए ध्यान देना, अभी तक लास्ट में कोई अचर पद रहता था तो हम उसका गुणनखंड करते थे। यहाँ भी गुणनखंड होगा, लेकिन जिस तरीके से पहले करते थे तो उस तरीके से नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई लास्ट पद नहीं। ये बड़ा आसान तरीके से लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे 4u कॉमन है। 4u कॉमन कर लिया तो u 4 गुना कितना बचेगा 8 बराबर कितना बचा 0 बचता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आपको पता है कि एक बार हम 4u बराबर क्या लेंगे 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए जैसे 10 हो तो 10 को हम 5 में क्या लिखते हैं 2, अगर यहाँ से 2 को हटा दिया जाए तब क्या 10 आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब 10 आया है तो 5 और 2 दोनों का ही रोल है, दोनों ने ही काम किया है, तभी अगर 5 और 2 का मल्टीप्लाई ना हो तो 10 नहीं आ सकता। अगर 5 अकेले का होगा तो 10 कहां से आएगा, तो इसलिए 4u का भी रोल होता है 0 के बराबर। तो u को रोका तो 4 कहां जाएगा, ये बटे में चला जाएगा। तो अगर किसी संख्या से 0 भाग करते हैं तो कितना आ जाता है 0 निकल के आएगा, तो 1 शून्य का आपका अल्फा हो जाता है। उसी प्रकार से आप एक बार u प्लस 2 बराबर आप क्या मान के चलेंगे 0, तो आपने देखा कि u बराबर -2 होता है, तो आप क्या मान के चलेंगे बीटा मान के चलेंगे, तो एक अल्फा और एक क्या हो जाता है बीटा हो जाता है। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, और समीकरण 1 की हम क्या करेंगे तुलना करते हैं। अब समीकरण 1 की हम तुलना कराएंगे au² प्लस bu और धन c बराबर किससे कराएंगे 0 से कराते हैं। चलिए u² गुणांक स्मॉल है तो यहाँ पर u² गुणांक कितना है 4, तो a बराबर कितना आएगा 4, ऐसे b बराबर कितना आएगा 8 आएगा, ऐसे c बराबर यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि c का कोई मान नहीं है तो c की वैल्यू क्या हो जाता है 0। अब हम यहाँ पर सत्यता की जांच करते हैं। चलिए सत्यता की जब हम जांच करते हैं, ध्यान दीजिएगा जांच, तो जांच में आपको पता है कि अल्फा धन बीटा होगा, साथ में -b बटा कितना होगा a होगा। अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू कितना है -2 हो जाता है, बराबर b की वैल्यू कितना है -8 हो गया, a की वैल्यू 4, तो 4 दूना कितना 8, तो -2 बराबर कितना आएगा -2 आएगा। इस तरीके से आपने देखा कि LHS RHS के क्या हो गया बराबर हो गया। अब हम अल्फा इंटू बीटा देखेंगे, जो कि c बटा क्या होता है a होता है। अल्फा की वैल्यू अगर देखा जाए तो अल्फा की वैल्यू कितना है 0 है, और गुणे माइनस का 2 आएगा, c की वैल्यू 0 और a की वैल्यू क्या है 4। तो दोस्त अगर 0 किसी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 आता है, किसी संख्या में भाग करते हैं तब भी क्या आएगा 0 आएगा। अतः LHS बराबर क्या है RHS। ध्यान देना, ये दोनों जरूरी नहीं कि बराबर हो, आपका ये LHS RHS यहाँ बराबर होना चाहिए, यहाँ भी LHS RHS आपस में क्या है बराबर, यानी सत्यता की जांच आपकी क्या है सही है। ठीक है, तो आपके जो शून्यक है दोस्त, वो भी शून्यक अपने स्थान पे क्या है सही है, वो गलत नहीं है। चलिए अगले सवाल 5वें सवाल पे हम चलते हैं। जब हम 5वें सवाल पे चलेंगे तो 5वां सवाल भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि t² - 15 बराबर आपके पास क्या है 0 है।
अब आपसे कहता है इनका गुणनखंड करिए, साथ साथ में इनकी सत्यता आपको जांच भी करके यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनका गुणनखंड करने के लिए देखिए आपके यहाँ पर बीच वाला पद गायब हो चुका है, तो इसको किस तरीके से किया जाता है तो देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए टी स्क्वायर है 15 को हम क्या करेंगे रूट 15 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर लिखेंगे बराबर 0 हो जाता है। क्योंकि अगर किसी का जैसे अंडर रूट मैंने यहाँ पर कहा कि 15 का स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे स्क्वायर से रूट हट जाता है तो हमारे पास कितना बचेगा 15 बचता है, ठीक है। तो यानी स्क्वायर से रूट हटने से 15 बचता है। क्यों हटने से देखिएगा, जैसे 15 है इन पे स्क्वायर लगा है तो लगा रहने दें। रूट का मतलब होता है 1/2। अगर किसी भी अंक से रूट, जैसे यहाँ पर अंडर रूट 2 लगा है, ये हटेगा तो घात में हमेशा क्या लगता है 1/2 लगता है। अंडर रूट का मतलब करड़ी होता है। जब भी किसी संख्या से करड़ी हटता है दोस्त तो घात में हमेशा 1/2 लगता है। तो 2 से 2 कट गया तो आपके पास कितना बचा 15 बचता है। इसी वजह से यहाँ पर कहा जाता है कि अगर करड़ी हटता है, करड़ी पे अगर स्क्वायर लगा है तो हट जाएगा और हटा दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन चीजों को क्या करते हैं हम हटा देते हैं। चलिए अब अपने क्वेश्चनों को यहाँ पर ध्यान देते हैं। गुणनखंड करना है, इसलिए 15 था तो रूट 15 का स्क्वायर किया, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा पुनः आपका 15 आ जाएगा। अब एक सूत्र बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या 0। इसका सूत्र होता है a माइनस बी और एक ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी होता है। तो अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसका फार्मूला a माइनस बी और a प्लस क्या होता है b होता है। चलिए इसे हम a मानेंगे, इसे हम क्या मानेंगे b मानते हैं। तो पहले a माइनस बी आता है तो t माइनस कितना आएगा रूट 15 आएगा और एक ब्रैकेट में t प्लस रूट 15 आएगा बराबर कितना बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि इसे हम a मानते हैं और इसे हम क्या मानते हैं b मानते हैं। तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 0। एक बार हम t माइनस रूट 15 बराबर क्या मान के चलेंगे 0, तो t बराबर कितना हो जाएगा रूट 15, इसे हम क्या मान के चलेंगे अल्फा। एक बार हम t प्लस रूट 15 बराबर हम क्या मान के चलते हैं 0, तो t बराबर माइनस का रूट 15 हो जाता है, इसे हम क्या मान के चलेंगे बीटा मान के चलते हैं। तो एक अल्फा हो गया, दूसरा आपका क्या हो जाता है बीटा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने अल्फा बीटा मान लिया है। अब इसे समीकरण क्या मानेंगे 1 मानेंगे और समीकरण 1 की आप क्या करेंगे तुलना करते हैं। तो समीकरण 1 की आपको तुलना करना पड़ेगा। तुलना अब की देखिए t के रूप में है तो आप at स्क्वायर और प्लस bt धन c बराबर किससे 0 से आप क्या कराएंगे तुलना कराते हैं। जब आप तुलना कराएंगे तो आपने देखा कि t स्क्वायर गुणांक कितना स्मॉल है, यहाँ पर t स्क्वायर गुणांक कितना a, और यहाँ पर देखिए t का गुणांक यहाँ पर है ही नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और c बराबर कितना आएगा -15 आता है, ठीक है। ध्यान देना दोस्त, यहाँ पर t का गुणांक भी है और यहाँ पर t की कोई वैल्यू नहीं, t स्क्वायर है लेकिन t अकेले घात में नहीं है, इसलिए उसका गुणांक यहाँ पर 0 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सत्यता की जांच करते हैं, देखिएगा तो सत्यता की जब आप जांच करते हैं तो जांच में आपने देखा कि अल्फा धन क्या होगा बीटा और माइनस बी बटा क्या होता है ए। अल्फा की वैल्यू रूट 15 होता है, बीटा की वैल्यू रूट -15 होता है, बी की वैल्यू कितना है 0 और बटा 1 तो कट गया तो 0 बराबर कितना आएगा 0 आएगा, यानी सत्य है गलत नहीं है। ऐसे आप अल्फा इंटू बीटा का प्रयोग करेंगे, सी बटा ए होता है रूट 15 और गुणे माइनस कितना आता है रूट 15 और सी की वैल्यू माइनस कितना आएगा 15 और ए की वैल्यू कितना 1, रूट 15 तो -15 बराबर माइनस कितना आएगा 15, तो ये भी आपका सही है गलत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सत्यता की क्या कर सकते हैं जांच किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा था इसका गुणनखंड करना तो इसमें कोई 3 पद नहीं था, इसलिए इसका गुणनखंड ना करके बल्कि इसको स्क्वायर के रूप में तोड़ा मैंने। क्या बनाया टी स्क्वायर था तो हमने कहा कि रूट 15 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा आपका पुनः 15 ही बचेगा। अभी फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर क्या होगा 0। एक बार इनको प्रसादी खिलाएंगे, एक बार इनको खिलाते हैं, तो यहाँ से आपके पास एक हो जाएगा अल्फा और एक आपका क्या बन जाता है बीटा बन जाता है। फिर हम इनको तुलना करा देते हैं, तुलना में a का मान 1, b का मान 0, c का मान -15 आता है। फिर सत्यता की जांच कराते हैं, सत्यता की जांच इस तरीके से हमने क्वेश्चनों को लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चनों पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास देखिए 3x स्क्वायर माइनस का कितना है 4x माइनस का 4। तो ये वाला क्वेश्चन आप अपने मन से लगाइएगा। 3x स्क्वायर माइनस का 4x है, देखिएगा ये 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 4 है, इसको अपने आप से करिएगा। हम इसको देखते हैं कि गुणनखंड किस तरीके से होता है। 4x स्क्वायर प्लस 5 रूट 2x माइनस कितना है 3 है, ठीक है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, चलिए चलिए तो अब आपके पास यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन होगा, ठीक है, चौथे के बाद पांचवा के बाद क्या होगा, छठवा। अब आपके पास क्या है, 4x² है और 5√2x और माइनस का कितना है 3 बराबर कितना है 0 है। तो हमें इसका क्या करना है, फैक्टर करना है। ठीक है, सबसे पहले इसका हमें गुणनखंड करना है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि रूट वाला है, तो रूट वाला है तो थोड़ा से धैर्य के तरीके से हमको समझेंगे कैसे इसका गुणनखंड किया जाता है। सबसे पहले देखिएगा 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 3 कितना आएगा, 12 आता है। चलिए 4 3 12 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कोई एक ऐसा अंक बताइए जिसको गुणा किया जाए तो 12 आए। ठीक है, ऐसा कोई अंक बताइए जिसको गुणा किया जाए तो 12 आए और साथ ही साथ उसको घटाया जाए तो 5√2 बचे। अब अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर बीच में रूट वाला चीज है तो आपको जो पहाड़ा पढ़ना होगा वो रूट वाला ही पढ़ना होगा। अगर रूट वाला नहीं पढ़ते तो आपका कोई सवाल नहीं आएगा। अच्छा, उससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर आपको दे दोस्त कि ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपके पास कहे कि √2 और √2 का गुणा तो आप क्या बताएंगे, 2 बताएंगे। देना कि सेम सेम का गुणा, क्योंकि करड़ी घात यहाँ पर बराबर होता है इसलिए सेम सेम का गुणा कितना आता है, 2 आता है। जैसे √3 और √3 का गुणा कहा जाए तब भी कितना आएगा, 3 आएगा। √4 और √4 का गुणा कहा जाए तब भी कितना आएगा, 4 आएगा। √5 और √5 का गुणा कहा जाए तब भी कितना आएगा, 5। अब कह दिया जाए √2 और √3 का गुणा तो तब भी आप इनका गुणा करा सकते हो। ठीक है, क्योंकि इनकी करड़ी घात क्या है, बराबर है। अंडर रूट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उन्हें इकट्ठा करके लिखा जा सकता है। अगर कोई अंडर रूट के अंदर की संख्याएं अलग अलग हैं फिर भी करड़ी घात अगर बराबर है तो दोस्त उनको गुणा करके इकट्ठा लिखा जा सकता है। हाँ, अगर यही बात अगर एक में 2 होता और एक में ऐसे लग जाता तब इसका गुणा क्या है, असंभव है। पहले इनके करड़ी घात का हम लासा निकालते हैं, उसके बाद बराबर करते हैं, जब जाके इकट्ठा करते हैं, तो हम गुणा नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेम सेम का अगर करड़ी घात बराबर है तो सेम सेम का गुणा ध्यान दीजिएगा। अब आपको बताएं कि यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है 2 और यहाँ पर क्या लिखा है 2, ये तो क्या है करड़ी, देखिए ये आपका करड़ी का क्या होता है, चिन्ह होता है। करड़ी का ये क्या है, चिन्ह होता है। ठीक है, और ये करड़ी क्या है, घात, इसको हम करड़ी घात के नाम से जानते हैं। और एक करड़ीगत संख्या है, करड़ीगत संख्या, इसको करड़ीगत संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको दिमाग में अपने आप रखिएगा। तो यहाँ पे जो लगता है देखिएगा, अगर करड़ी में 2 है तो नहीं दिखाई देता, 2 से ज्यादा है तो दिखाई देता है, 2 छिपा रहता है। जैसे किसी पे घात अगर 1 लगा है तो छिपा रहता है, 2 1 से अधिक है तो दिखाई देता है। वैसे करड़ी घात संख्या में अंडर रूट के अंदर जो घात होते हैं 2 तो नहीं दिखाई देता बल्कि 2 से अधिक है तो दिखाई देता है। इसको करड़ी घात कहा जाता है। ये करड़ी का चिन्ह होता है और करड़ीगत ये संख्या होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीजों को हम समझ सकते हैं। तो आपने कहा कि 4 3 12 होता है, तो हमने कहा हाँ 7 12 होता है। ऐसा कोई पहाड़ा पढ़े जिसमें 12 आए, लेकिन पहाड़ा रूट वाला पढ़ना है, क्योंकि रूट वाला पढ़ेंगे तभी 5 रूट आएगा। तो हम कहेंगे हाँ होता है। 6√2 और √2 का मल्टीप्लाई करिए, देखिए हो जाएगा। देखिए √2 और √2 का जब आप गुणा करते हैं दोस्त तो कितना आएगा, 2 आएगा और 6 दूनी कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। ठीक है, तो √2 गुणा 2 आता है, 6 दूनी कितना आएगा, 12 आएगा। अब 6√2 में से अगर √2 को निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा, 5√2 बचता है। ठीक है, तो अगर 6√2 में से अगर √2 को निकाल देते हैं तो आपका कितना बचेगा, 5√2 बचता है। ध्यान देना, अगर यहाँ पर मैं 6√2 में से अगर √2 को निकाल देता हूं तो देखिएगा आपको बताइए 6 में से अगर 1 निकाल दिया जाए तो आप कहेंगे क्या बचा, 5 बचा। और किसको घटा रहे थे, √2 को घटा रहे थे, तो 5√2 आया। ठीक है, चलिए इसको तोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हमने 4x² देखा धन, इसको 6√2 और -√2 में तोड़ दिया, इंटू x -3 बराबर क्या बचा, 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं देखिएगा, 4x² x से मल्टीप्लाई करेंगे, 6√2x आएगा, माइनस का √2x आएगा, -3 बराबर क्या बचा, 0। चलिए ये पद और ये पद में आप कॉमन देखेंगे। सबसे पहले आप कॉमन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा हम करते क्या है, ध्यान देना। इस 4 को सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 2 गुणे क्या लिखते हैं, 2। अब आप कहेंगे क्यों, क्योंकि भाई साहब अगर हम नहीं देखते तो यहाँ का कोई पद बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ का पद बनाने के लिए हमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा कि 2 गुणे 2 लिखा। ठीक है, और साथ में x² रहा, और ये 6√2 आपने x रहने दे, √2x -3 बराबर 0 आप इसको रहने देते हैं। अब ध्यान देना कि 2 को रहने दे,
इस दो को हमने उतार दिया, इस दो को हम √2 गुणे क्या लिख सकते हैं, √2 लिखा जा सकता है। देखिए भैया आपको फिर बताएं कि ये दो अपने स्थान पर उतर चुका है, ये दो के लिए मैंने √2 गुणे √2 लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि मुझे कॉमन मिल सके, ठीक है। और ये x² होगा, फिर 6√2 इंटू एक्स होगा, माइनस √2x माइनस 3 बराबर कितना बचेगा, 0। चलिए ये पद और ये पद में आप कॉमन देखेंगे। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप 2 कॉमन कर लीजिए, साथ में √2 कॉमन कर लीजिए, साथ में x भी कॉमन कर लें, क्योंकि √2 यहाँ भी है, 2 से कटने वाली संख्या भी है और यहाँ x भी है, तो कॉमन कर लिया। 2√2x कॉमन कर लिया तो मेरे पास क्या बचा, √2x और कितना बचा, प्लस 2 तिहाई 6 बचा। अब यहाँ पर आपको पता कुछ नहीं कॉमन, तो -1 कॉमन, तो आपके पास √2x प्लस 3 बराबर आपके पास क्या बचेगा, 0 बचता है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, √2x प्लस 3 उतारा आपने, एक ब्रैकेट में आप उतार लें और आपके पास 2√2x माइनस 1 बराबर आपके पास क्या बचा, 0 बचता है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, अब आपको पता है कि इनको प्रसादी खिलाइए, √2x प्लस 3 बराबर आपके पास क्या होगा, 0, तो √2x बराबर कितना आएगा, -3 आता है, ठीक है। ये -3 निकल के यहाँ पर आएगा। उसके बाद देखिए आगे जब आप चलेंगे तो आपने देखा कि x की वैल्यू कितना आएगा, -√3/2 आएगा। आपने क्या मान के चला, तो आप कहेंगे अल्फा मान के चले, ठीक है। उसी प्रकार से इनको भी आप खिलाइए तो आप देखेंगे 2√2x माइनस 1 बराबर क्या होगा, 0, तो 2√2x बराबर कितना होगा, +1, तो x बराबर 1/2 कितना आएगा, 2। आप क्या मान के चलेंगे, बीटा मान के चलते हैं, तो ये मेरे पास बीटा हो गया और ये मेरे पास क्या हो जाता है, अल्फा हो जाता है, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू हमने क्या करा, निकाल दिया। अब चलेंगे, सबसे पहले इसे आप समीकरण 1 मानेंगे और समीकरण 1 की आप तुलना कराएंगे। समीकरण 1 की आप तुलना कराते हैं तो तुलना कराएंगे, किससे कराएंगे, ax² प्लस bx धन c बराबर किससे कराते हैं, 0 से कराते हैं। आपने तुलना कराया तो आप कहेंगे x² गुणांक स्मॉल a है और यहाँ x² गुणांक कितना है, 4, तो आपका जवाब होगा a बराबर 4 होता है और b बराबर कितना होगा, 5√2 होता है और c बराबर कितना होगा, -3 होगा। इस तरीके से आपने देखा, तो आपने देखा कि abc की वैल्यू भी पता चल गया। अब हम दो सत्यता की क्या करते हैं, जांच करते हैं। सत्यता की यहाँ पर क्या की जाएगी, जांच की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी। तो यहाँ पर अल्फा धन बीटा और माइनस b बटा क्या होता है, a। अल्फा की वैल्यू आप देखेंगे -√3 बटा कितना होता है, 2, और बीटा की वैल्यू कितना आता है, +1/2 कितना आता है, 2 आता है। चलिए b का मान कितना है, तो आप कहेंगे b का मान कितना है, -5√2 आएगा और a की वैल्यू कितना है, 4 है, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पर कितना मिलता है, 4 मिलता है। चले, तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास यहाँ पर a की वैल्यू 4 आया, b की वैल्यू 5√2 आया, c की वैल्यू -3 आया। अब इनको जरा हल करते हैं। इनका जब लासा लेते तो लासा कितना आएगा, 2 कितना आएगा, 2 आएगा, 2 कितना आएगा, 2 आता है। अब आप देखेंगे इसमें से इसको भाग कराएंगे तो √2 बचेगा, तो ऊपर रूट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। प्लस करिए, इसको इससे भाग करेंगे सिर्फ कितना बचेगा, -1 बचता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या किया, आपने देखा कि आपके पास कितना है, देखिएगा √2, देखिए आपका कुछ नहीं कॉमन, तो आप कितना कॉमन करेंगे, 1 कॉमन करेंगे। चलिए आपने यहाँ पर 2√2x कॉमन किया है तो आपके पास कितना, √2x और 2 तिहाई कितना, 6, 2 तिहाई 6 आपका बचेगा। यहाँ कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन कर लेंगे। उसके बाद आपने देखा कि अल्फा धन बीटा की वैल्यू आपने रखा, तो यहाँ पर 1 6 + 1 बटे कितना है, √2 आया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखें, ये आपका कहीं से जोल चपट की बात कर रहा है। देखें 4x² 5√6 दूनी 12, तो आपका ये 6√2x माइनस का √2x माइनस 3 बराबर कितना, 0। अगर यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर इसको 2 दूना 4 लिखा, 6√2x लिखा, माइनस √2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप यहाँ पर इसको 2 लिखा, इसको √2x² 6√2x होगा, माइनस √2x माइनस 3 बराबर 0 होगा। आप यहाँ पर 2√2x कॉमन कर लेंगे, √2x और 2 तिहाई कितना होगा, 6। यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन, तो आप सिर्फ कॉमन क्या करेंगे, 1 कॉमन करेंगे। तो आपने 1 कॉमन किया तो √2x + 3 बराबर कितना बचा, 0। तो आपके पास √2x + 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस, देखिए अच्छा ये गलती आपका हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये आपका थोड़ा सा गलती हो जाएगा। गलती आपका क्या है कि देखिएगा आपके पास यहाँ पर देखेंगे
कि x बराबर आपके पास कितना आएगा -3/√2 आएगा। इसे आप क्या मानेंगे, अल्फा मानेंगे। ठीक है, ऐसे 2√2x बराबर 1, तो यहाँ पर आप क्या मान के चलेंगे, बीटा। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आपका जो थोड़ा सा है ये आपका थोड़ा सा गलती हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि अल्फा की वैल्यू आपके पास दोस्त क्या है, तो आप कहेंगे -3 बटा कितना है, √2 है। ठीक है, और बीटा की वैल्यू देखा जाए तो 1 बटा कितना है, 2 कितना है, 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका -5√2 बटा कितना है, 4 है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, √2 और 2√2 का जब आप लासा लेते हैं तो आपके पास कितना आएगा, लासा 2√2 निकल के आएगा। उसके बाद आप √2 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 2। तो 2 तिहाई कितना होगा, -6 होगा। इसको भाग करेंगे तो +1 आएगा, -5√2 बटा कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, √2 2√2 का लासा लेंगे तो लासा आपके पास कितना आएगा, 2√2 आएगा। फिर √2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 तिहाई 6 आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1, तो देखिए आप इसको इससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के पश्चात आपको कितना बचता है, 2। जितना बचे उसी को ले जाके खोपड़ी उसके अंश में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 2 तिहाई कितना, 6। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, आप जब ये देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर आप आइएगा, ऊपर आइएगा तो आपके पास कितना बचेगा, -5/2√2 और बराबर -5 बटा कितना, 2√2। इस तरीके से आपकी जांच सही हो जाती है। ऐसे हम अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो c/a होता है। अल्फा की वैल्यू -3/√2 होता है और बीटा की वैल्यू 1/2 कितना होता है, 2। c की वैल्यू कितना है, माइनस का कितना है, 3 और a की वैल्यू कितना है, 4। अब देखिए √2 गुणा कितना आता है, 2, तो 2 दूना कितना, 4। 3/4 बराबर -3 बटा कितना आता है, 4। पता है LHS बराबर क्या होता है, RHS होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हम गुणनखंड यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। थोड़ा से आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमारा रूट वाला सवाल है तो रूट वाले सवालों को कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने इनका मल्टीप्लाई कराया, 12 आया। फिर 12 कैसा पढ़ा, पढ़िए 12 तो आए लेकिन घटाने पे 5√2 भी आना चाहिए। और साथ में ध्यान देना, अगर रूट यहाँ है तो रूट वाला ही आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से हम अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नो लिखा है y² + 3y/2√5 माइनस कितना है, ये। ठीक है, तो y² आपका देखिएगा, एक आपके पास y² प्लस में 3/2√5y माइनस कितना है, 5 है। चलें, अब आप यहाँ पर देखेंगे, चलें अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर जब आप देखते हैं, देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 7वां क्वेश्चन है। तो y² प्लस देखिएगा 3y और बटे 2√5 और माइनस कितना है, 3 हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। देखिए, तो आपके पास यहाँ पर कितना है, y² प्लस 3y बटे 2√5 माइनस कितना है, y है। चलिए, तो y² प्लस 3y बटे 2√5 माइनस 3 बराबर कितना है, इसको क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। अब सबसे पहले इसको देखेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, इसको हम पहले तोड़ते हैं। तो बटे में यहाँ पर आप क्या मान के चलेंगे, 1 मान के चलेंगे, और यहाँ बटे में आप क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि हम 1 2√5 और 1 का हम एलसीएम लेंगे। तो आपके पास एलसीएम कितना आता है, 2 कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो पहले 1 2√5 और 1 का लासा लेंगे तो लासा कितना आएगा, 2√5 आएगा। फिर हम इनके प्रत्येक हरों से इसमें भाग कराते हैं। तो 1 को जब आप 2√5 में से डिवाइड कराते हैं तो कितना जाएगा, 2√5 जाएगा। तो जितनी बार जाए उसी के अंश में ले जाके आप गुणा कराइएगा। तो 2√5 और आपके पास कितना हो जाएगा, y² हो जाएगा। इनको इनसे डिवाइड कराते हैं तो 1 बार जाता है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3y हो जाएगा। और इनको इनसे डिवाइड करेंगे तो वही 2√5 बार जाएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 रूट कितना होगा, 5 बराबर क्या आएगा, 0 आता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्त यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 और 2√5 और 1 का हम लासा निकालते हैं तो लासा इनका 2√5 ही निकल के आएगा। उसके बाद जब लासा आ जाता है तो प्रत्येक हर से, जैसे यहाँ पर हर 1 है तो 1 से इसमें डिवाइड कराते हैं तो 2√5 ही बार जाएगा। अब जितनी बार जाए इसी के अंश में ले जाके यहाँ पर क्या करना है, गुणा करा देना है। तो इसको नहीं कराना, जो यहाँ पर आपका बचता है जैसे 2√5 आपको इससे भाग कराना है। भाग कराने के पश्चात जितनी बार जाता है उसके अंश में गुणा करा देते हैं। यहाँ से यहाँ पर भाग कराते हैं तो 1 ही बार जाता है तो 3 1 कम 3 होगा। यहाँ से यहाँ भाग कराते हैं तो 2√5 बार जाता है तो वहां पर करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा। अब ये 2√5 का अगर यहाँ पर आप गुणा करते हैं, देखिएगा इसके साथ बटे में 1 मान ले, 1 का इधर मल्टीप्लाई होगा, 2√5 का 0 में करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
हमारे पास यहाँ पर 2√5 का वाई स्क्वायर हो जाएगा, साथ में 3y माइनस के 6√5 बराबर आपके पास कितना आता है, 0 निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि 2√5 वाई स्क्वायर प्लस का 3y माइनस का 6√5 बराबर कितना आता है, 0 आता है। चलिए अब इसका हम फैक्टर करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। तो आपको ये पता है कि अंतिम पद को पहले पद में गुणनखंड किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो अब देखिए 6√5 को हम 2√5 में पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले अंक का गुणा करेंगे तो 6 दूनी कितना होता है, 12। √5 का गुणा भी बताया, समान चीज का गुणा हमेशा कितना आता है, वही अंक आएगा। जैसे √5 गुणा 5 आता है, √3 का गुणा कितना आता है, 3 आता है। ऐसे √2 और √2 का गुणा कहा जाए तो आपका कितना आएगा, 2। लेकिन जब करड़ी घात बराबर रहेगी तब, तो 6 दूनी 12, √5 गुणा 5 आएगा और 12 पंचा कितना होता है, 60 होता है। तो 12 पंचे 60 होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना निकल के आता है, 60 निकल के आता है। ये 60 आया। अब कोई ऐसा पढ़ा पढ़िए जिसमें क्या है, 60 है और उसको घटाया जाए तो कितना आ जाए, 3 आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि 10 छक्का कितना होता है, 60 होता है, लेकिन 10 में 6 का कितना बचा, 4। ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए 10 छक्का 60, 12 पंचे कितना होता है, 60 होता है। 12 पंचे 60। अगर 12 पंचे 60 की बात की जाती है तो 12 में 5 कितना बचा, 7 बचता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपका कितना, 10 छक्का 60, ये 12 पंचे 60 हो जाता, 15 चौको 60 पे नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको 3 आना चाहिए। ठीक है, अगर आप 60 को तोड़ भी डालते हैं, देखिए 2 आपका 30, 2 आपका 15 हो जाएगा और 3 से काटेंगे 5 तो 5 एकम कितना, 5। तो 5 दूनी 10, 2 3 कितना, 6 नहीं हो पाएगा। और 3 दूना 6 दूनी 12 पंचे 60 नहीं हो पाएगा। 5 3 15, 2 दूना 4 नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आपका ये 3 आ जाए। ठीक है, आपका ये 3 आ जाए। आपके पास देखिए 10 छक्का 60, एक पारक 10 में 6 या 4 बचता ही नहीं आ पाएगा। ठीक है, हाँ ये नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, 15 चौको 60, आपका 11 बचता, वो भी नहीं बन पाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें, देखिए 12 पंचे 60, 10 छक्का 60 आपका नहीं बनेगा, 20 3 60 आपका बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप अब क्या करें, 20 3 60 ये आपका होगा नहीं। तो आपका थोड़ा से यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करें, जैसे 10 छक्का कितना होता है, 60 होता है और 10 में से 6 जाए कितना बचेगा, 4 बचता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको 4 बनाते हैं। ठीक है, ये आपका 4 रहेगा। तो यहाँ पर आप इसको 4 बनाइए, ये आपका 4 रहेगा। अब इसको फैक्टर को तोड़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले 2√5 का यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 10 माइनस का 6 कर दिया और वाई कर दिया, माइनस का 6√5 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप देखेंगे कि 2√5 यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस का 10 वाई हो जाएगा, माइनस का 6y माइनस 6√5 बराबर आपके पास कितना आएगा, 0 आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिएगा कि आपके पास कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे 2 आपके पास 5y स्क्वायर है, इस 10 को हम 2 पंचे क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, इंटू y आएगा, माइनस का 6y माइनस का 6√5 बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। अब दोस्त यहाँ पर 2√5y स्क्वायर तो रहने दें, अब आपका 2 रहने दे, इस 5 को हम √5 गुणे क्या लिखेंगे, √5 माइनस y 6y माइनस 6√5 बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। अब आप इसका फैक्टर आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिस्टेक था, इसको आप बना लीजिएगा। यहाँ पर 3 की बजाय क्या रहेगा दोस्त, 4 रहेगा। ठीक है, अब आप इसमें देखिए आपको कॉमन क्या मिल सकता है, तो आप कहेंगे हाँ साहब यहाँ पर 2√5 कॉमन हम कर सकते हैं। ठीक है, 2√5 आप कॉमन करिएगा। जब आप 2√5 आप कॉमन करिएगा और साथ में y कॉमन होगा तो आपके पास क्या बचेगा, y बचेगा और आपके साथ अंदर क्या बचेगा, √5 बचेगा। ये आपके पास कितना बचा, 5 बचा। अब इसमें आप क्या कॉमन करेंगे, तो इसमें आप क्या कॉमन करेंगे, 6, तो आपके पास y प्लस कितना बचेगा, √5 और बराबर क्या होगा, 0 होगा। एक बार इनको आप लेके चलिए तो y प्लस आपके पास √5 आएगा और एक ब्रैकेट में 2√3y माइनस 6 बराबर कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो एक बार आपको पता है कि y प्लस √5 बराबर 0, तो y बराबर कितना आता है, माइनस √5। इसको हमने क्या माना, अल्फा माना। एक बार आपके पास 2√3y माइनस का 6 बराबर 0 है, तो आप 2√3
y बराबर आप 6 लेंगे तो 2 3 कितना होगा 6 होगा। तो आप देखेंगे कि y बराबर आपके पास 3 बटा कितना आएगा √3 आएगा। कितना आएगा √3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देख सकते हो इस 3 को √3 और गुणे √3 लिखेंगे और बटा √3, 3 से 3 कैंसिल, तो y बराबर कितना आएगा √3। इसे आप क्या मान के चलेंगे बीटा मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करा y प्लस √5 बराबर 0, तो y बराबर माइनस √5 हमने क्या माना अल्फा मान के चला। एक बार 2√3 y माइनस 6 बराबर 0, तो 2√3 y बराबर 6, तो 2 3 6, y बराबर 3 बटा √3 आएगा। हम 3 को √3 गुणे √3 लिखेंगे, इससे कट जाएगा तो y बराबर कितना आएगा √3 आता है। ठीक है, अल्फा और बीटा हमने मान लिया। अब हम इसको समीकरण 1 मानते हैं और समीकरण 1 की जांच कराते हैं। देखिएगा, तो हम समीकरण 1 की आप सबसे पहले क्या करेंगे जांच करते हैं। समीकरण 1 की आप तुलना कराएंगे। ठीक है, क्या कराएंगे तुलना आप किससे कराते हैं ay² प्लस by धन c बराबर किससे कराएंगे 0 से। तो बताइए a बराबर कितना मिलेगा 2 कितना 5 और b बराबर कितना मिलेगा 4 मिलेगा और c बराबर कितना मिलेगा माइनस का 6 रूट कितना मिलेगा 5। तो अब आप देखेंगे अल्फा धन बीटा देखेंगे तो माइनस b बटा क्या होगा a। यहाँ पर सत्यता की क्या हो रही है जांच, सत्यता की आप जांच यहाँ पर करते हैं दोस्त, जांच करेंगे। तो अब आप देखिएगा कि अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है, तो आप कहेंगे माइनस √5 है और बीटा की वैल्यू कितना है √3 है। ठीक है, बीटा की वैल्यू कितना है √3 है और b की वैल्यू अगर आप देखें तो b की वैल्यू कितना है आपके पास 4 है यहाँ पर। ठीक है, और माइनस का 4 और a की वैल्यू आपके पास कितना है 2 कितना है 5 है, 2 कितना है 5 है ना। ये थोड़ा से आपका देखिए, अगर यहाँ पर आप देखें तो a की वैल्यू 2√5 हो जाएगा, b की वैल्यू 4 होगा, c की वैल्यू कितना आएगा माइनस 6√5। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें जैसे √5 रूट कितना आया 3 आया, तो यहाँ पर तो गड़बड़ हो जाएगा यार, जिससे माइनस √5 प्लस √3 तो आपने बनाया। ठीक है, आपने बनाया, अच्छी बात है। तो अल्फा की वैल्यू माइनस √5 है और बीटा की वैल्यू आपने देखा कितना देखा, ये देखिए अगर इसको काटेंगे तो 2 दूना कितना होगा 4 हो जाएगा, तो माइनस 2 रूट बटे कितना आएगा 5 आएगा। तो यहाँ से ये आपका और बीटा की वैल्यू कितना है आपके पास देखेंगे, अगर यहाँ पर देखिए 2√5 अगर कॉमन कर लेते हैं तो y प्लस √5 बचेगा, माइनस 6 कॉमन कर लेंगे y प्लस √5 बराबर कितना बचेगा 0। आपने देखा कि आप y प्लस 2√3y माइनस 6 बराबर आपके पास कितना बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, 2√5 है यहाँ पर, ये गलती हमने किया। चलिए थोड़ी सी यहाँ पर आपका मिस्टेक हो जाता है दोस्त। देखिए ये आपका यहाँ पर थोड़ा सा गलती है। गलती क्या है देखिए कि यहाँ पर आपके पास 2√5 है, देखिएगा तो ये 2 रूट आपका कितना रहेगा 5, ये 2 रूट आपका क्या है 5 है। चलिए इसको भी हटा देते हैं, ये आपका रहेगा कितना 2 रूट कितना 5y माइनस कितना रहेगा 6। तो चलिए 2√5y माइनस 6 बराबर अगर आपके पास 0 है तो 2√5y बराबर 6, तो 2 3 कितना 6, तो y बराबर कितना आएगा 3 बटा रूट कितना आएगा 5 आएगा। इसे आप क्या मान के चलेंगे बीटा मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा, यहाँ से आपने क्या देखा कि यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले जब हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं तो यहाँ पर आपके पास अल्फा की वैल्यू कितना है माइनस का 5 है और बीटा की वैल्यू कितना है, बीटा की वैल्यू 3 बटा कितना है √5 है और यहाँ से b की वैल्यू कितना है माइनस 4 बटा कितना 2√5, 2 दूना कितना 4, √5 का गुणा माइनस 5 आएगा और प्लस 3 बटा आपके पास कितना आएगा √5, यहाँ माइनस 2 बटा कितना आएगा √5, ये आपके घट के कितना बचेगा माइनस 2 बटा √5 बराबर माइनस 2 बटा कितना √5 आएगा। ये हमारी सत्यता की क्या हो जाती है जांच हो जाती है। ऐसे आप इनका अल्फा इंटू बीटा का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा क्या हो जाएगा a और अल्फा की वैल्यू कितना है माइनस का √5 और बीटा की वैल्यू कितना है 3 रूट कितना 5 और c की वैल्यू कितना है आपके पास कितना माइनस का 6 रूट कितना 5 और बटे कितना है माइनस का 2 बटे कितना √5, 2 तिहाई कितना 6, इससे कट जाएगा तो माइनस 3 बराबर कितना आएगा माइनस 3 आएगा। तो इस तरीके की हम सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो फैक्टर था थोड़ा वहां से क्वेश्चन आपका मिस्टेक था, क्वेश्चन में आप थोड़ा सुधार करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपका 3 की बजाय इसे आप क्या बना लेंगे 4 बना लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या रहेगा 4 रहेगा। ठीक है,
चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास क्या है, 7y² माइनस 11/3y माइनस 2 बटा कितना है 3 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट का क्वेश्चन होगा, ठीक है, 8वां क्वेश्चन है 7y² माइनस का 7y², आप देखेंगे 7y², चले 7y² माइनस का 11/3y, ठीक है, माइनस 11 देखिए कहाँ गया, माइनस 11/3y माइनस का 2/3 बराबर कितना है 0 है। चलिए तो अब इससे भी लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये जो पहला पार्ट का था तो ये आपका लास्ट रहेगा। 7y² माइनस 11/3y माइनस 2 बटा कितना है 0। सबसे पहले बटे में क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। 1 3 3 का लासा कितना लेंगे तो आप कहेंगे 3 आएगा, ठीक है। तो 1 3 3 का लासा कितना आता है 3 आता है। 1 को 3 से भाग कराएंगे 3 बार तो 3 सते कितना होगा 21, तो आपके पास 21y² आएगा। 3 को 3 से भाग कराएंगे तो 1 बार जाएगा तो 11 कम कितना आएगा 11y आएगा। 3 को 3 से भाग कराएंगे कितना जाएगा 2 बराबर क्या बचेगा 0। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 21y² माइनस का 11y माइनस का 2 बराबर कितना बचा 0। देखिए दोस्त 3 का शून्य में गुणा हो जाता है तो 1 का इधर करेंगे 3 का शून्य में तो क्या हो जाएगा शून्य हो जाता है। और यहाँ पर अगर आपको दिक्कत हो तो सबसे पहले 1 3 3 का लासा कितना आता है 3 आता है। फिर आप हर से इसमें भाग कराइए, 1 से 3 में भाग करने कितनी बार जाएगा तो आप कहेंगे 3 बार जाएगा। जितनी बार जाए उसी के अंश में लीजिए गुणा कराए, 3 सते कितना हो गया 21। 3 को 3 से भाग कराए एक ही बार तो गया तो 11 कम 11 हो जाएगा। 3 को 3 से भाग कराए एक बार तो 1 कम 2 हो जाएगा। चलिए अब 21 दूना कितना होता है 42 आएगा दोस्त, और 7 छंग कितना होता है 42 और 7 छंग कितना हो जाएगा 13, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे देखेंगे। तो अब आपने देखा कि 7 छंग कितना, देखे यहाँ पर देखिए 21 दूना कितना 42, तो 14 त्रिक कितना होता है 42, 14 में से 3 का कितना बचा 11 बचा। तो आप इसको कैसे बांटेंगे 21y², आपने पहले 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 21 दूना कितना होता है 42 होता है। 21 दूना 42 तो 42 आया, लेकिन 7 छंग 42 भी होता है, 14 त्रिक 42 होता है, क्योंकि लास्ट संख्या माइनस का है तो आपको घटाना पड़ेगा। 7 में 6 गया तो 1 बचा, यहाँ पर 11 है भाई, और 14 में से 3 गया तो कितना बचेगा 11 बचेगा। तो इसको लेना है, इसको नहीं लेना 7 6 को, क्योंकि 7 में से 6 घटाएंगे तो 11 बचता है, चिन्ह के अनुसार लिया जाता है। तो यहाँ पर 14 माइनस का 3 इंटू वाई माइनस का 2 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो 21y² माइनस का आप 14 क्या होगा y माइनस का 3y माइनस का 2 बराबर क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे 7y हम कॉमन कर लेंगे तो 7 त्रिक कितना होता है 21, 7 दूनी कितना होता है 14। अब आपको पता है जो इस ब्रैकेट में आया वही यहाँ भी आना चाहिए। और साथ में आप देख सकते हैं, देखिएगा थोड़ा से ये कहीं से मिस्टेक होगा भाई। देखिए अब यहाँ पर आप क्या करें, इसको प्लस बनाएं, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा प्लस में करिए, इसको आप क्या करिए प्लस में करिए, आप प्लस में करिए, आप इसको प्लस में करेंगे, आप इसको प्लस में करेंगे, तब आप -1 कॉमन करेंगे तो 3y माइनस कितना बचेगा 2 बराबर आपका क्या आएगा 0 आएगा। तो आपके पास 3y माइनस का 2 और एक ब्रैकेट में 7y माइनस 1 बराबर क्या बचा 0 बचता है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे देखेंगे कि 3y माइनस का 2 बराबर 0, तो 3y बराबर कितना आएगा 2, तो y बराबर आपके पास 2 बटा कितना है 3, तो हमने क्या माना अल्फा माना। ऐसे ही आप देखेंगे 7y माइनस 1 बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 7y बराबर 1 आएगा, y बराबर कितना आता है 1/7, आप क्या मान के चलेंगे बीटा मान के चलेंगे, तो अल्फा और क्या हो गया बीटा हो गया, ठीक। अब चलिए समीकरण हम इसको 1 मानते हैं और समीकरण 1 की यहाँ पर क्या कराएंगे तुलना कराते हैं। 1 की आप तुलना कराएंगे, तो जब तुलना आप कराते हैं तो किससे कराएंगे ay² प्लस का by धन c बराबर किससे कराते हैं 0 से। तो यहाँ पर देखेंगे कि y² गुणा स्मॉल a है तो a बराबर आपके पास कितना आता है 21, ऐसे b बराबर कितना आएगा माइनस का 11, ऐसे c बराबर कितना आएगा आपके पास कितना 2 आता है, ठीक है, c बराबर 2 आता है। तो आपने देखा कि a का मान यहाँ पर 21 होगा और b का मान -11, c का मान 2 होगा। अब यहाँ सत्यता की जांच होगी, सत्यता की यहाँ पर हम क्या करेंगे जांच करते हैं, तो अल्फा धन बीटा और -b बटा क्या होता है a, तो यही हम सत्यता की यहाँ पर क्या करेंगे जांच। चलिए अल्फा की वैल्यू आप क्या रखेंगे तो आप कहेंगे 2 बटा कितना 3 और बीटा की वैल्यू प्लस कितना 1/7 आएगा। अब चलिए b की वैल्यू कितना है माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और a की वैल्यू आपके पास कितना है 21 हो जाता है। तो 7 दूनी कितना होगा 14, ठीक है, 7 दूनी 14,
अब यहाँ से थोड़ा से एक गड़बड़ हो जाएगा भाई, गड़बड़ हो जाएगा। देखें ए का मान आपके पास 21 निकल के आता है, ठीक है। बी का मान -11 निकल के आता है। सी का मान कितना, तो बी बटा कितना है 1, तो आपके पास माइनस कितना आएगा 11, -11 बटे कितना 21। देखिए b की वैल्यू, अच्छा ये माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस आपके पास क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब आपके पास यहाँ पर माइनस कितना है 11 बटे कितना 21 हो जाएगा। अब ये थोड़ा से आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 7 दूनी 14 करेंगे तो इस तरह कितना होगा 21, तो 1/7 होना चाहिए, ठीक है। 1/7 यानी -2/3 आना चाहिए, यानी यही चिन्ह आपका जो है ये गलत हो जाएगा। गलत का मतलब क्या है यार, कि ये आपका प्लस में होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, माइनस में, ठीक है। देखिए इसे आप यहाँ पर माइनस बनाएंगे, ये आपका माइनस रहेगा, ये प्लस, ये आपका क्या रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर प्लस, ये आपका क्या रहेगा, माइनस, ये प्लस और ये आपका क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, ठीक है। अच्छा ये भी बात तो ध्यान रखिए ना, कि देखिए अब ये आपका प्लस में है, तो प्लस में आपने कॉमन किया तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में, ये प्लस और ये क्या होगा, माइनस। तो यहाँ से माइनस कितना आएगा 2 बटा, ये प्लस में है तो माइनस होगा, तो -2 बटा कितना आएगा 3 आएगा, ठीक। इस तरीके से आप y की वैल्यू 1/7, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो आप देखेंगे 7 दूनी 14 और 3 एक कम कितना होता है 3 होगा, 7 3 कितना 21 होता है, -11 बटे 21 आएगा, -11 बटे 21 बराबर -11 बटे कितना आएगा 21 आएगा। तो आपका क्वेश्चन में थोड़ा से बदलाव करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आप इसको माइनस बना के चलेंगे, ठीक है। ये माइनस होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा भाई। थोड़ा टाइप करने में थोड़ा से कहीं से मिस्टेक हो गया था, तो आप इसको प्लस बना के चलिए, वो माइनस हो जाएगा। ऐसे अगर आप अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं तो c बटा क्या होता है a, और अल्फा की वैल्यू -2 बटा कितना होता है 3, और बीटा की वैल्यू कितना होता है 1 बटा कितना 7, और c की वैल्यू कितना होता है हमारे पास, देखें c की वैल्यू कितना होता है, तो माइनस कहाँ गया c की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस का कितना होगा, देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो c की वैल्यू कितना, -2, और -2 बटा कितना आएगा 21, -2 बटा कितना आएगा 21, -2 बटा कितना आएगा 21 आएगा। तो ये भी LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा से मिस्टेक था, मिस्टेक को आप देख सकते हैं, थोड़ा से टाइप करने में क्वेश्चन गलत हो गया था, प्लस माइनस में हमने सुधार कर दिया, क्वेश्चन को यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपका जो पहला पार्ट में था, पहला पार्ट में आपका हो चुका है। अगले पार्टों पे हम चलेंगे, देखिएगा। चलिए अब आपसे यहाँ पर क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणन क्रमशः दी गई क्या है, संख्याएं हैं, ठीक है। तो आपको द्विघात बहुपद यहाँ पर आपको ज्ञात करके बताना होगा, ठीक है। तो देखिए द्विघात बहुपद, ध्यान देना कि आपको द्विघात आपसे बहुपद पूछता है कि द्विघात बहुपद बताइए, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो हमारा सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, सूत्र होता है वो आप देखेंगे कि आपके पास k रहेगा और x² माइनस का अल्फा धन क्या रहेगा बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू क्या रहेगा बीटा रहेगा, ठीक है। ये आप इसको बड़े ब्रैकेट में बंद करके रखिए, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ पर दोस्त k एक नियतांक होता है, ठीक है, नियतांक होता है। अगर आप इस नियतांक से गुणा करते हैं तो बहुपद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुपद तो बहुपद ही रहेगा, बहुपद में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर एक राशि नियतांक के नाम से लगा दिया जाता है, ठीक है। चलिए इन्होंने कहा शून्यकों का योग तथा गुणनफल है। ध्यान देना कि शून्यकों का योग का मतलब अल्फा धन किसका मान दिया है, बीटा, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू किसका मान दिया है, बीटा का मान दिया है। कभी कभी शून्य का अलग अलग दे सकता है। यहाँ पर जैसे शून्यकों का योगफल कहा है तो आपको अल्फा धन बीटा का मान दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। कभी कभी अल्फा अलग दे सकता है, बीटा अलग दे सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि अल्फा धन बीटा का मान अगर देखा जाए तो 1 बटा कितना है 4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखा जाए तो कितना है -1 है। चलिए अब द्विघात बहुपद का यहाँ पर सूत्र लगाते हैं। तो द्विघात बहुपद का देखिए, द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद का आप जब सूत्र लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो आपके पास यहाँ पर सूत्र में क्या है, k इंटू आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन क्या है बीटा, और एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या है बीटा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि k इंटू एक्स स्क्वायर आप रहने देंगे और अल्फा धन बीटा की वैल्यू कितना है 1/4 है इंटू एक्स, और बीटा की वैल्यू कितना है -1 है। ठीक है, ये आपका आ जाता है। देखिए आपने अल्फा धन बीटा की वैल्यू कितना रखा 1/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना रखा -1 रखा, तो के आप रहने देंगे, ये एक्स स्क्वायर ध्यान देना। अच्छा आपको यहाँ पर बताएं, ध्यान से देखिएगा, ये करते क्या है कि देखिए आप यहाँ के आपके पास के रहेंगे, आप बटे में 1 माने 1 4 और बटे में क्या माना 1 4, 1 का लासा कितना आएगा 4। बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल होगा, ये 4 आपका रहेगा और 1 को 4 में डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, तो यहाँ पर 4x स्क्वायर आएगा। 4 को 4 से भाग करेंगे तो एक बार तो x से कम x आएगा, 1 को 4 से कितना आएगा 4 आएगा। तो इस तरीके से हम इसका बहुपद यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुपद का आपका क्या बन जाता है, एक समीकरण बन जाता है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे आपका √2 और कितना दिया है 1/3 दिया है। तो अगर दूसरे पार्ट को यहाँ पर हम देखते हैं तो आपका देखिएगा k इंटू आप एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा आप देखा, और एक्स प्लस अल्फा इंटू कितना बीटा, ए ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको यहाँ पर ये लगा सकते हैं। चलिए तो अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट बंद, तो आपके पास k रहेगा और एक्स स्क्वायर रहेगा, और अल्फा धन बीटा की वैल्यू कितना है √2 है, और एक्स और अल्फा धन बीटा की वैल्यू कितना है 1/3 है। ये हो जाएगा बटे में 1/1 माना, तो के आप रहने देना, 1 1 3 का लासा 3 निकल के आता है, 1 को 3 से भाग करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 1 को 3 से तो कितना आएगा 3√2x आएगा, 3 को 3 से देखिए 3 को 3 से भाग कराएंगे तो एक बार जाएगा, तो 1 के कम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका एक समीकरण यहाँ से बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से बहुपदों को बहुपद हम बना सकते हैं। बहुपद का समीकरण नहीं बल्कि क्या बना रहे हैं, बहुपद बना रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इसे भी अल्फा धन क्या मानिएगा बीटा मानिएगा, इसे अल्फा इंटू क्या मानिएगा बीटा, और सवाल को आप लगाइएगा। ठीक है, चलिए बता देते हैं। चलिए आगे देखेंगे आपके पास क्या है, तीसरा पार्ट यहाँ पर क्या है, ध्यान देना। आपको दोस्त अल्फा धन बीटा का मान कितना दिया है 0, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है √5 दिया है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद का सूत्र आप लगाएंगे, द्विघात बहुपद का आप क्या लगाएंगे, सूत्र लगाते हैं तो k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या होता है बीटा होता है। तो k आप रहने दे, एक्स स्क्वायर रहने दे, अल्फा धन बीटा का मान 0 इंटू क्या होगा एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5 है। तो यहाँ से आपने देखा कि k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कितना बचा √5 बचेगा, ये आपका निकल के चला आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि अल्फा धन बीटा का मान 0 रखेंगे और 0 का x में गुणा करते हैं तो 0 खत्म हो जाएगा, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस रूट कितना आएगा 5 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1,1 है, बड़ा आसान क्वेश्चन, इसे आप लगाइएगा, आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं उपहार के लिए। 1,1 इस क्वेश्चन को आप हमें हल करके बताइएगा। ठीक है, अब हम पांचवा क्वेश्चन लेते हैं -1/4। ठीक है, देखेंगे तो जब हम पांचवा क्वेश्चन लेते हैं, आपके पास पांचवा क्वेश्चन है अल्फा धन बीटा का मान कितना है -1/4 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4 है। अब हम द्विघात बहुपद बनाएंगे। ठीक है, द्विघात जब हम बहुपद बनाते हैं तो बहुपद के लिए फार्मूला आप ये देखिएगा, द्विघात जब बहुपद आप बनाएंगे तो आपके पास k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा आपके पास रहेगा, एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या रहेगा बीटा। तो आपके पास के रहने दें, एक्स स्क्वायर आप ऐसे रहने देंगे, और अल्फा धन बीटा की वैल्यू कितना है -1/4, और यहाँ का माइनस यहाँ देखिए आप -1 पहले क्या रखेंगे 4 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना रखेंगे 1/4 रखेंगे। अभी देखेंगे माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस एक्स बटा आपके पास 4 आएगा, माइनस माइनस का गुणा आप प्लस कर देंगे, साथ में 1 बटा कितना आएगा 4 आएगा। फिर से आपने देखा बटे में 1 माना तो आप रहने दे, 1 4 1 का लासा कितना आएगा 4 आएगा। 1 को 4 में डिवाइड करते हैं तो देखिए माइनस माइनस तो पहले प्लस किया, उसके बाद 1 4 4 का लासा 4 आता है, 1 को 4 में डिवाइड करते हैं तो 4 बार जाएगा, 4 को यहाँ पर गुणा करते हैं तो 4x स्क्वायर आएगा, 4 को 4 से भाग कराते हैं तो एक ही बार जाएगा, तो x से कम कितना x, 4 को 4 से भाग कराएं तो एक बार जाता है। तो इस तरीके से आपका बहुपद यहाँ पे तैयार हो जाता है। ठीक है,
तो आपका बड़ा आसान क्वेश्चन है, अल्फा धन बीटा की माइनस 1/4, अल्फा इंटू बीटा 1/4। देखिए आप पहले मान को रख दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर आराम से आप 1 4 4 का लासा कितना आएगा 4 आएगा, 1 को 4 में भाग कराएंगे 4 बार, तो जितनी बार जाए ऊपर गुणा 4x² होगा। 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 बार जाएगा, x से कम x होगा। 4 को 4 से डिवाइड करें 1 बार जाएगा तो 1 के कम कितना होगा, x होगा। इस तरीके से बहुपद को हम यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, चलें तो अगला क्या है, 4 कामा कितना है 1 है, तो इसे आप दोस्त क्या मानिएगा, अल्फा धन बीटा आप मानिएगा, और इसे आप क्या मानेंगे, अल्फा इंटू बीटा मानेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन को अपने आप से क्या करेगा, कोशिश करिएगा और लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहता है, गुणनखंड लिखित में इन बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए, बहुपद गुणांक और शून्यकों के संबंध के बीच स्थापित कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्या देखेगा, जो अभी आपको हम कराए, यहाँ पर जैसे 4x² माइनस 3x माइनस कितना है 1 है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तो ये करा देते हैं और एक आपका करा देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए तीसरे क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, आपके पास 5t² और प्लस का कितना है 12t और प्लस का कितना यहाँ पर कितना है 7 बराबर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे 7 पचे कितना 35, 7 पचे 35 तो आएगा, 7 में 5 जोड़े कितना आएगा 12 आएगा। तो आप 5t² प्लस 7 प्लस 5 और t और प्लस 7 बराबर कितना आएगा 0। तो यहाँ से 5t² आप t से गुणा करेंगे तो 7t और प्लस 5t और प्लस 7 बराबर कितना आएगा 0। यहाँ और यहाँ पर देखिए आपको कॉमन क्या दिखाई देगा, इसमें कुछ नहीं कॉमन, तो सिर्फ क्या कॉमन t। तो आपके पास 5t और प्लस कितना बचेगा 7, और इसमें कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन करेंगे, 5t प्लस 7 बराबर कितना बचेगा 0। तो आपके पास देखेंगे 5t प्लस कितना आएगा 7 और यहाँ से t प्लस 1 बराबर कितना आएगा 0। ठीक है, अब इनको फिर हम वही 0 के बराबर करेंगे, तो 5t प्लस 7 बराबर आपका क्या होगा 0। तो 5t बराबर कितना आएगा -7, तो t बराबर -7 बटा कितना आएगा 5। हमने क्या माना, अल्फा माना। आप क्या बताएंगे, हमने क्या माना, अल्फा माना। एक बार हम t प्लस 1 बराबर 0 मानेंगे तो t बराबर -1 होगा, हम क्या मान के चलेंगे, बीटा मान के चलेंगे। ठीक है, अभी हमने गुणनखंड कर लिया दोस्त। तो सबसे पहले मैंने किया 7 पचे 35 यानी इनका गुणा कराया, जैसे पहले क्वेश्चन कर रहे तो वैसे सेम प्रोसेस वही क्वेश्चन होगा, 7 पचे 35 और फिर गुणा करना है 7 पचे 35, लास्ट वाले चिन्ह प्लस में है तो जोड़ेंगे 7 5 कितना 12 बीच का आएगा। फिर हमने इसका गुणनखंड किया तो यहाँ पर देखा कि दोस्त यहाँ पर मुझे कुछ नहीं कॉमन, सिर्फ t कॉमन था, t कॉमन करा तो 5t प्लस 7 आया, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ 1 कॉमन किया, 5t प्लस 7 t प्लस 1 बराबर 0, तो 5t प्लस 7 बराबर 0, तो माइनस प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और t को रोकेंगे -7 बटा 5, ऐसे t प्लस 1 बराबर 0 तो t बराबर -1 तो क्या आ जाएगा, बीटा निकल के आएगा। चलिए अब आप समीकरण 1 की पहले आप तुलना कराएंगे, तो समीकरण 1 की आप तुलना कराते हैं तो तुलना में आप ये देखेंगे किससे कराते हैं, at² प्लस bt धन c से आप तुलना कराएंगे बराबर किससे, 0 से। तो आपको पता है कि यहाँ पर देखेगा a का देखिए t² गुणांक स्मॉल है, यहाँ पर t² गुणांक कितना है 5, तो a बराबर कितना आएगा 5 और b बराबर कितना आएगा 12 आता है और c बराबर कितना निकल के आएगा 7। अब आप जांच करेंगे, जब आप जांच पड़ताल करते हैं तो यहाँ पर अल्फा धन बीटा की बात करेंगे, माइनस b बटा क्या होगा a। अब अल्फा की वैल्यू कितना है दोस्त, माइनस आप क्या बताएंगे 7 बटा 5, और बीटा की वैल्यू कितना है माइनस का 1 है बराबर, और b की वैल्यू कितना है माइनस का 12 और a की वैल्यू कितना है 5। चलिए तो देखिए यहाँ पर बटे 1 माने 1 सत्ते कितना होगा 7, 5 एकम 5 होगा बटे 5, तो यहाँ से -12 बटे 5, तो -12 बटे 5 बराबर -12 बटे कितना आएगा 5 आएगा। ये हमारी बात सत्य आती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा देखेंगे, c बटा क्या होता है a, और अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पर देखेंगे कहाँ चला गया, ये -7 बटा कितना है 5 है, और बीटा की वैल्यू कितना है माइनस का 1 है, और c की वैल्यू अगर यहाँ पर आप देखेंगे 7 बटा कितना है, a की वैल्यू कितना 5, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 बटा 5 बराबर 7 बटा कितना 5 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सत्यता की जांच कर ली, 7 बटे 5 और 7 बटा कितना आया 5 आया। इस तरीके से इनका हम गुणनखंड यहाँ पर क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि हमने ये आपका तीसरा पार्ट यहाँ पर बता दिया कि जैसे 5t² प्लस 12t प्लस कितना होता है 7 होता है, इनका गुणनखंड हम आसान तरीके से यहाँ पर कर लिए। ठीक है,
उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे आपके पास 2x स्क्वायर है प्लस 7x बटा 2 प्लस 3 बटा कितना है 4, इसको भी यहाँ पर हम करके आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे अभी क्वेश्चन को यहाँ पर लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या होगा, चौथा होगा। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखेंगे आपके पास कितना है 7x स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा 7x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर ये आपका क्या रहेगा 2x स्क्वायर और 7x बटा कितना 2 रहेगा और 7x बटा कितना 2 यहाँ पर आप देखेंगे तो प्लस 3 बटा कितना है 4 है, प्लस 3 बटा कितना 4, तो यहाँ पर आप 3 बटा कितना लेंगे 4 बराबर क्या होगा 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने जो दिया गया है इसका हम फैक्टर करना चाहेंगे, गुणनखंड करना चाहेंगे। ठीक है, गुणनखंड करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे आपके पास क्या है, जैसे यहाँ पर 2x स्क्वायर है प्लस 7x बटा 2 प्लस 3 बटा कितना है 4 है, तो हमें इसका गुणनखंड करना है। तो इसका हम गुणनखंड किस तरीके से करते हैं तो जरा यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर गुणनखंड करना होगा हम क्या करते हैं, बटे में क्या मानेंगे 1 मानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 2 4 का हम क्या लेते हैं लासा लेते हैं, तो इनका हमें गुणनखंड करना है। तो पहले 1 2 4 का लासा कितना निकल के आएगा 4 निकल के आएगा। ठीक है, तो लासा हमने ले लिया, उसके बाद क्या करते हैं कि 1 को 4 में भाग करते हैं। जब 1 को 4 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, और जितनी बार जाए तो 4 गुना कितना हो जाता है 8x स्क्वायर हो जाता है। 2 को 4 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 7 कितना हो जाएगा 14x हो जाता है। 4 को 4 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा तो 3 एकम कितना होता है 3 बराबर क्या आएगा 0 आएगा। अब 4 का शून्य में गुणा, देखिए बटे में आपने 1 माना, इधर गुणा करा इधर गुणा करा खत्म कर दिया, तो यहाँ से मैंने देखा कि 8x स्क्वायर आपके पास 14x प्लस 3 बराबर आपके पास कितना बचा 0 बचा। तो अब इसे हमें देखिए अभी तक फ्रैक्शन के फॉर्म में था, अंश बटे भिन्न के फॉर्म में था, उससे पहले हम एलसीएम बना के उसको हम बेगर फ्रैक्शन बेगर भिन्न में बना लेते हैं, जिससे कि आप अच्छे से गुणनखंड को कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड करने का तरीका होता है दोस्त कि अंतिम पद को पहले पद में गुणा कराएं। ये जो 3 लिखा है 3 को यहाँ पर गुणा कराते हैं, तो आप कहते हैं कि हाँ 8 को हम 3 में गुणा कराते हैं तो 8 3 कितना आता है 24 आता है, ये सही बात है। तो उस गुणनखंड कराने का तरीका ही होता है कि अंतिम पद उठाइए और पहले पद में क्या कराइए गुणा कराइए। तो 3 को 8 में गुणा कराया तो 8 3 कितना आया 24 आया, तो आपने कहा कि 8 3 कितना होता है 24 होता है, तो ये आपका 8 था और यहाँ पर क्या था 3 था। ठीक है, 8 3 24। अब कोई एक ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसमें 24 आता हो, तो आप कहेंगे हाँ 12 गुणे कितना आता है 2, 12 दूना कितना होता है 24 होता है। हाँ 8 त्रिक भी 24 होता है, 8 त्रिक भी 24 होता है, लेकिन हमें 12 गुणे 2 लेना है या 8 त्रिक 24 लेना है, तो तय करता है लास्ट वाले का चिन्ह। अगर लास्ट वाले के चिन्ह प्लस में है तो ये जुड़ेगा और देखिएगा माइनस होता तो घटेगा। चलिए जोड़ते हैं, तो 8 3 11, लेकिन बीच का आना चाहिए जोड़ने पर, तो 8 3 11 हो रहा है, बीच में 14 है, तो 12 और 2 कितना होता है 14, तो हमें किस में बांटना है 12 और 2 में बांटना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 8x स्क्वायर प्लस में 12 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर आपके पास कितना आएगा 0 आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके पास 8x स्क्वायर आप मल्टीप्लाई इधर x से करेंगे 12x होगा, प्लस में 2x बराबर कितना निकल के आएगा 0। यहाँ से और यहाँ से आप देखेंगे, इसमें आप देखिए कैसा कोई अंक बताए जो कॉमन दोनों में मिले, तो आप कहेंगे कितना कॉमन है 4x कॉमन है। 4x आपने ले लिया तो 4 दूना कितना होता है 8x होता है, और 4 से कितना होगा 12। अब बताना, एक चीज खासियत है कि जो इस ब्रैकेट में आ जाए वही अगले में आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन, तो आप एक कॉमन करेंगे, आपके पास 2x प्लस 3 बराबर कितना बचेगा 0। फिर से आप देखिए दोनों सेम चीज मिल रहा है, उसे एक बार आप लिखिए, तो 2x प्लस 3 मैंने लिखा और एक ब्रैकेट में 4x प्लस 1 लिखा, बराबर कितना आ जाता है 0 आ जाता है। ठीक है, अब इनको हम प्रसादी खिलाएंगे, तो एक बार हम क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा कि एक बार हम 2x प्लस 3 बराबर 0 देखेंगे, तो 2x बराबर -3, तो यहाँ से x की वैल्यू -3 बटा कितना आता है 2, इसे हम अल्फा मान के चलेंगे, क्योंकि सत्यता की जांच करना है तो अल्फा मान के चलेंगे। एक बार हम 4x प्लस 1 बराबर आप 0 लेके चलेंगे, तो 4x बराबर -1 आएगा, x बराबर -1 बटा 4, इसको हम क्या मान के चलेंगे बीटा मान के चलते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 शून्यक निकाला, क्योंकि द्विघात बहुपद है, 2 शून्यक निकालेंगे, एक हमने अल्फा निकाला और एक हमने क्या निकाला बीटा निकाला। अभी जो हमारा अल्फा बीटा आया है सही है गलत, उसकी सत्यता की हम क्या करते हैं जांच करते हैं। सबसे पहले हम इसको हम समीकरण 1 मान के चलते हैं, और समीकरण 1 की हम कराएंगे यहाँ पर क्या तुलना।
तो समीकरण 1 की हम तुलना कराते हैं और x के पदों में है तो x के रूप में कराएंगे ax स्क्वायर प्लस bx धन c बराबर किससे कराएंगे 0 से। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर गुणा स्मॉल a है तो यहाँ x स्क्वायर गुणा कितना है 8, तो आप कहेंगे a बराबर कितना मिलेगा 8। ऐसे x का गुणांक b है तो यहाँ x का गुणांक कितना है 14, तो b बराबर 14 आएगा और c बराबर कितना मिलेगा प्लस का 3 मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले तुलना करा लेते हैं और तुलना में हमेशा गुणांक ही बराबर होता है और यहाँ x स्क्वायर गुणांक स्मॉल a है तो यहाँ x स्क्वायर गुणांक कितना है 8, a बराबर 8। ऐसे x का गुणांक b तो x का गुणांक कितना 14 और c बराबर कितना आएगा 3। अब हम जांच करेंगे, इसकी जांच पड़ताल होगी। जांच पड़ताल में आप अल्फा धन बीटा का प्रयोग करते हैं और माइनस बी बटा क्या होता है a होता है। चलिए अब आपको पता है कि अल्फा की वैल्यू कितना है तो आप कहेंगे -3/2 है और बीटा की वैल्यू कितना है तो कहेंगे -1/4 है। तो आप यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, माइनस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए तो आपके पास -1 कितना आएगा 4 आएगा और b की वैल्यू कितना यहाँ पर 14, तो -14 और a की वैल्यू कितना है आप कहेंगे 8 है। चलिए तो 4 दिए कितना 12 हो जाता है, 2 1 कम 2 हो जाता है, 4 दूनी 8 हो जाता है, तो -14 बटे कितना 8, तो 12 2 कितना 14 बटे कितना 8 -14 बटे कितना 8। तो ये LHS बराबर क्या है RHS है। इसका मतलब आपने जो शून्यक निकाला वो शून्यक आपका क्या है सही है। ठीक है, एक बार हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, c बटा क्या होता है a। अब अल्फा की वैल्यू आपके पास -3/2 है, बीटा 1 बटा कितना है 4 और c की वैल्यू आपने 3 निकाला है और a की वैल्यू कितना आपके पास 8 है। ऐसे देखिएगा 3 1 कम 3 माइनस माइनस प्लस 3 और 2 चौका कितना 8, तो 3 बटा कितना आएगा 8 आएगा। अतः LHS बराबर RHS। तो ये भी इस तरीके से हमने क्वेश्चन को क्या करा, सत्यता की जांच करके आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चनों को फिर से आगे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रैक्शन का कोई भी चीज दिया रहता है तो पहले आप उसे लासा लेके उसको फ्रैक्शन से हटाइए, उसके बाद उसका गुणनखंड करिए, तब क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो पाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चनों पे देखेंगे। अगला क्या कहता है कि एक शून्य 1/2 है, तो आपसे कहता है x का मान देखिए, अच्छा शून्य 1/2 है तो यहाँ से कहता है कि a का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देना a का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करके बताना है। शाबाश, देखिएगा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कैपिटल A बराबर क्या है 0 है। कैपिटल A बराबर क्या है 0 है। उसके बाद इसको हमने समीकरण क्या मान लिया, a मान लिया। कहता है कि एक शून्यक 1/2 है। एक शून्यक अगर एक देखिए द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, एक पहले से दे चुका है, एक आपसे पूछता है जो अदर वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो अगर जब एक शून्यक 1/2 यहाँ पर देता है इसका मतलब x की वैल्यू दे रहा है और x की वैल्यू कितना दे रहा है 1/2 दे रहा है। तो अभी x की वैल्यू उठा के यहाँ पटक देंगे तो हमें स्मॉल कैपिटल A का मान पता चल जाएगा। अब इस x की वैल्यू को हम समीकरण कहाँ रखेंगे, एक में देखिए 2 गुणे 1/2 का क्या होगा होल स्क्वायर। भाई x बराबर 1/2 है, जहां x दिखाई देगा वहीं पे तो रखेंगे और प्लस में 3 गुणे आपके पास 1/2 प्लस a बराबर आपके पास क्या आएगा 0 आएगा। देखिए 2 गुणे 1/2 दूना कितना होगा 4 और 3 1 कम 3 3 बटा कितना आएगा 2 प्लस a बराबर आपके पास कितना 0, 2 दूना कितना होता है 4, तो 1/2 प्लस 3/2 प्लस a बराबर कितना आएगा 0। अब देखिए इनके हर बराबर तो अंश जुड़ेगा, देखिए हर बराबर है तो अंश जुड़ेगा, तो 1 प्लस 3/2 और प्लस a बराबर कितना आएगा 0 आएगा। तो आपको बता दें कि 4/2 प्लस a बराबर आपके पास 0, तो 2 दूना 4, 2 प्लस a बराबर आपके पास 0, तो a बराबर कितना आएगा -2 आएगा। तो जो आपको a का मान पूछा जा रहा था वो a का मान कितना निकल के आया -2 निकल के आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका शून्यक दिया रहता है उस शून्य को उठा के यहाँ पर आप रखेंगे, x की वैल्यू 1/2 यहाँ पर आप रखेंगे, जहां x दिखाई देगा उसी के स्थान पर रखा जाता है। 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, 2 दूना 4 हो जाए कट जाएगा। इनका गुणा हमेशा अंश में होता है, दोस्त हर में नहीं होता। तो आपका 1/2 3/2 इनके हर बराबर अंश जोड़ देंगे, 4/2 कट जाएगा तो a बराबर कितना आएगा -2 आता है। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू ज्ञात करके बताना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शून्यक स्मॉल a तथा स्मॉल b तो a प्लस है ना, ये गलती लिखा है क्वेश्चन यहाँ पर ये होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा
आपसे अल्फा और क्या हो, बीटा होना चाहिए। ठीक है, ये अल्फा और क्या, बीटा होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो आपसे कहेगा कि अल्फा धन बीटा, ध्यान देना, अल्फा धन बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, थोड़ा सा इसको टाइपिंग करने में आपका गलती रहेगा। तो यहाँ पर आप इसको अल्फा बनाइएगा, अल्फा और ये आपका क्या रहेगा, बीटा रहेगा, और आपको यहाँ पर अल्फा धन बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करके बताना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बहुपद को उतारते हैं। बहुपद हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x है और प्लस 3 है। ठीक है, ये आपका बहुपद है। आपको इसको पी एक्स बराबर आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल्स आप एक्स होता है, पॉलिनोमियल्स का पहला अक्षर पी होता है, तो पॉलिनोमियल्स का मतलब बहुपद होता है, इसलिए इसको पी से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अब आप इसको समीकरण 1 मानेंगे और समीकरण 1 की आप लाजवाब तरीके से तुलना कराते हैं। पी एक्स बराबर आपके पास क्या रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स धन क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक है, चलिए तुलना कराएंगे। तो एक्स स्क्वायर गुणांक स्मॉल है, तो यहाँ पर गुणांक कितना है, ए, तो ए बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे बी बराबर माइनस 4√3 आएगा और सी बराबर कितना आता है, 3 आता है। तो ए का मान 1, बी का मान माइनस 4√3, सी का मान कितना आता है, 3 आता है। चलिए हम पहले अल्फा धन बीटा का मान निकाल लेते हैं। अल्फा धन बीटा माइनस कितना होता है, बी बटा ए होता है। तो अल्फा धन बीटा आप देखिएगा तो बी की वैल्यू ये माइनस टकराएगा तो प्लस हो जाएगा, 4√3 और ए की वैल्यू कितना है, 1, इसलिए दोस्त अल्फा धन बीटा की वैल्यू कितना आता है, 4√3 आता है। तो अल्फा धन बीटा की वैल्यू 4√3 आया। उसी प्रकार से दोस्त हम अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं। सी बटा क्या होता है, ए, तो अल्फा इंटू बीटा आप देखेंगे सी की वैल्यू कितना है, 3 है, और 3 बटा 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना निकल के आता है, 3 निकल के आता है। ठीक है, चलिए अब हम आपको मान ज्ञात करेंगे। मान हमारे पास क्या ज्ञात करना था, अल्फा धन बीटा और माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना था, जिसमें अल्फा धन बीटा का मान कितना है, 4 रूट कितना है, 3, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 3। यही इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक है, 4√3 माइनस 3 निकल के आएगा। ठीक, तो सबसे पहले मैंने इसकी तुलना कराया बहुपद से, बहुपद की तुलना कराया तो ए का मान 1 आया, बी का मान माइनस 4√3 आया, सी का मान कितना आया, 3। क्योंकि गुणांक की तुलना में हमेशा गुणांक बराबर होते हैं। एक्स स्क्वायर गुणांक स्मॉल ए है तो एक्स स्क्वायर गुणांक 1, तो ए बराबर 1, ऐसे बी बराबर माइनस 4√3, सी बराबर 3 आएगा। अल्फा धन बीटा की वैल्यू पहले निकालेंगे तो 4√3 आया, अल्फा इंटू बीटा की निकाला तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दोस्त कितना आया, 3 आया। उसके बाद जिसका मान ज्ञात करना था, हमें इन्हीं का तो मान भाई साहब ज्ञात करना है, तो अल्फा धन बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा 4√3 माइनस 3 रख दिया, तो आपका आंसर निकल के बाहर चला गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला आपसे कहता है कि बहुपद आपको देखिए फिर से दिया है, एक बहुपद px दिया है और ये 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस कितना है, 3 है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, और समीकरण 1 की हम तुलना कराते हैं, 1 की तुलना कराएंगे। जब हम 1 की तुलना कराते हैं, देखिएगा 1 की तुलना, तो जब आप तुलना कराएंगे तो px बराबर जब आप कराते हैं तो ax स्क्वायर प्लस bx धन किससे कराते हैं, c से। उसके बाद आपने देखा कि x स्क्वायर गुणांक स्मॉल a है तो x स्क्वायर गुणांक 2 है, तो a बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, और b बराबर माइनस 7 आएगा, और c बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। हमने a b c का मान क्या किया, प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो पहले आप इनसे तुलना कराएंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर गुणांक स्मॉल है, यहाँ x स्क्वायर गुणांक 2, तो a बराबर 2 आएगा, x का गुणांक b है तो यहाँ x गुणांक माइनस 7, b बराबर माइनस 7 आएगा, c का गुणांक मतलब c की वैल्यू अचर पद का मान कितना है, 3 है, ये निकाल लिया। अब यहाँ पर ध्यान देना, अभी तक जो शून्य दोस्त इसको हम देखिए अल्फा मान के चलेंगे और इसे हम क्या मान के चलेंगे, बीटा। अभी तक हमें अल्फा बीटा का मान लेता था, लेकिन अभी क्या है कि अल्फा के स्थान पे पी दिया गया है और बीटा के स्थान पे क्या दिया गया है, क्यों। तो चलिए हम प्रयोग करते हैं, तो अल्फा धन बीटा का प्रयोग करेंगे, माइनस बी बटा क्या होता है, ए होता है, बी बटा ए होगा। अल्फा के स्थान पे पी लिखना है और बीटा के स्थान पे क्यों लिखना है, और बी की वैल्यू कितना है, माइनस माइनस टकराएगा तो प्लस हो जाएगा, और ए की वैल्यू कितना आया, 2 आया। तो p प्लस क्यू का मान 7 बटा कितना आता है, 2 निकल के आता है। ठीक है, ये आपका निकल के आएगा, इसको हम क्या मान के चलेंगे, 2 मान के चलेंगे। ऐसे हम p इंटू क्यू का मान निकालेंगे, यानी p इंटू क्यू का मतलब आप अल्फा इंटू क्या निकालेंगे, पहले बीटा निकालेंगे। तो c बटा क्या होता है, a, और इसको हम p और q माने हैं, और c की वैल्यू कितना है, 3, और बटा कितना आएगा, 2 आएगा। तो p इंटू क्यू का मान कितना है, 3 बटा 2 आया। तो यहाँ पर देखिए अल्फा के स्थान पे p रखना है और बीटा के स्थान पे q रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में माना गया है। ठीक है,
तो वही चीज यहाँ पे रखा गया है। लेकिन आपको दोस्त यहाँ पर पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो बताइए स्क्वायर कोई चीज उड़ के तो आएगा नहीं, आपको यहीं पर समझना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि समीकरण 2 को पकड़िए और उनका दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए। ठीक है, बोथ साइड इनका स्क्वायर आप करते हैं, दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं। देखिएगा तो समीकरण 2 का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो आप वर्ग करेंगे तो p प्लस क्यू का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 7/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे स्क्वायर के रूप में वैल्यू चाहिए था भाई, इसलिए हम समीकरण 2 का स्क्वायर करके चल रहे हैं। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2pq, और इधर 7×7 और 2 दूना कितना आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और 2 रहने दे, पी क्यू की वैल्यू कितना है 3/2 है, 3/2, 49/4, 2 से 2 कट गया तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान चाहिए 49/4, और ये प्लस 3 बचा उधर जाएगा तो -3 1 हो जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1 कम 1 -4 यहाँ 12 और बटे कितना 4। तो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान देखिए 49 में से 12 गया कितना बचा, आप देखेंगे कहेंगे 37 बचा। आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान कितना आता है, 37/12 निकल के आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यू भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने p प्लस क्यू का मान निकाला, और यहाँ पर p को भाई अल्फा को p माना गया है, बीटा को q माना गया है, इसलिए अल्फा धन बीटा के स्थान पर p और q मैंने रखा। उसके बाद यही समीकरण 2 माना, इसका दोनों पक्षों को वर्ग किया। उसके बाद p इंटू क्यू की वैल्यू 3/2 रखा, 2 से 2 कट गया, प्लस 3 उधर जाएगा तो -3, इसको हल करेंगे तो 37 कितना आता है 12 निकल के आता है। चले अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि देखिएगा बहुपद आपके पास दिया है शून्यक, यहाँ भी इसको हम अल्फा है और ये क्या है बीटा, यानी अल्फा के स्थान पे m काम करेगा, बीटा के स्थान पे n काम करता है। ठीक है, चलिए बहुपद आपके पास दिया है px बराबर कितना दिया है 3x² प्लस का 11x माइनस कितना दिया है 4 दिया है। ठीक है, ये दे रखा है। तो अब आप क्या करेंगे, इसे 1 मानेंगे और इस बहुपद की तुलना करा देते हैं, इससे करा देंगे ax² प्लस bx धन c से क्या करने पर, से तुलना करने पर, तुलना कराएंगे तो देखिएगा a का मान कितना आएगा 3 और b का मान 11 आता है और c का मान कितना आएगा -4 आता है। ठीक है, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 11, c की वैल्यू माइनस कितना आता है 4 आता है। सबसे पहले हम अल्फा धन बीटा का मान निकालेंगे, -b बटा क्या होता है a, लेकिन अल्फा का काम कौन करता है, m करता है, और बीटा का काम कौन करता है, n करता है। यहाँ पर बदलाव हुआ है दोस्त, अल्फा को n माना गया है, बीटा को n माना गया, तो जहां पर अल्फा आएगा वहां पर m रखेंगे, जहां पर बीटा आएगा वहां पर n रखेंगे, और यहाँ पर b की वैल्यू -11 बटे कितना आएगा 3 आएगा, m प्लस n का मान पता चल जाता है। ठीक है, ऐसे हम अल्फा इंटू क्या निकालेंगे बीटा, और c बटा क्या होता है a, और अल्फा की वैल्यू m इंटू n हो जाएगा, और c की वैल्यू -4 बटा कितना आएगा 3, ऐसे हमें m इंटू n का मान पता चल जाएगा। अब हमें जो ज्ञात करना है जरा उसे देखेंगे, हमें ज्ञात करना है क्या, m बटा n और प्लस n बटा m का मान हमें ज्ञात करके बताना है। चलिए देखते हैं, पहले इनका गुणा करेंगे। देखिए m का कितना हो जाएगा m², n का कितना होगा n² और बटे m इंटू कितना आएगा n आएगा। अब एक बात बताइए, बात यहाँ से फंस जाती है, हमें m इंटू n का मान पता है लेकिन m² प्लस n² का मान नहीं पता, तो उसे भी यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। हम ये करते हैं कि इस चीज देखिए, अगर एक फार्मूला होता है a² प्लस क्या होता है b², तो इससे आप क्या कर सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab लिख सकते हो। भाई साहब ये लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि जब आप इसे तोड़ोगे देखिए a² प्लस b² माइनस का 2ab, ठीक है सॉरी प्लस का 2ab माइनस का 2ab, ये कट जाएगा तो आपके पास a² प्लस क्या बचेगा b² बचेगा। तो आप a² प्लस b² को इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से m² प्लस n² को आप m प्लस n का होल स्क्वायर और माइनस का 2mn लिख सकते हो, और बटे यहाँ पर क्या कर दिया mn कर दिया। ठीक है, तो जब इस तरीके का कोई केस फंसता है तो इस फार्मूले का प्रयोग वहां पर दोस्तों कर सकते हो। ठीक है, और m प्लस n का मान कितना है
-11/3 का होल स्क्वायर है, और 2 गुणे mn की वैल्यू कितना है, माइनस का 4 बटा कितना है 3 है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे -4 बटा कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ से आप इसको हल करेंगे तो आगे देखें, यहाँ पे हल करेंगे तो देखिए घात अगर सम रहे तो माइनस क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि 2 बार इसे -1 गुणे -1 कहा जाए तो आप क्या बोलेंगे, +1 बोलेंगे। तो वैसे ही आप ध्यान रखिए, घात अगर सम रहता है तो जो भी चीज रहेगा वो प्लस हो जाएगा। 11 का स्क्वायर कितना आता है, 21 आएगा, 3 3 का 9, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 दूनी 8 बटा कितना आएगा 3 आएगा, बटे -4/3 आप रहने दें। अब इसको जरा हल करते हैं ऊपर वाले को, जब आप हल करेंगे तो देखिएगा आपका कितना आ जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 1 कम 3, 100। देखिए 3 का गुणा करेंगे और साथ में 9 8 कितना होता है, 72 होता है, 9 8 72, और 9 3 कितना आएगा 27 आएगा, और -4 बटा कितना आया 3 आया। अब यहाँ पर देखें, देखिए 3 को 121 का 3 में तो 363 आएगा, 9 8 कितना 72, 9 3 कितना होता है 27। अब 3 2 कितना होता है 5, 3 2 5, 7 6 कितना होता है 13, और 3 1 कितना होता है 435, और बटा 27 आएगा। ये घूम के ऊपर जाएगा तो -3 बटा कितना आएगा 4, 3 9 कितना होता है 27। तो हमारे पास -435 बटे और 9 चौक कितना आता है 36 आता है, 435 बटे कितना आता है 9 चौक 36 आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा कि यहाँ पर देखा m प्लस n का मान आपके पास कितना है 11/3 आया, 11 का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर ना होता है, और ये mn की वैल्यू -4/3, तो माइनस माइनस प्लस 4/3 हो जाएगा। तो 121 यहाँ देखिए 3 1 कम 3 दूना 6, 3 3 63 आएगा, 9 8 72 होता है, 9 3 27 होगा, 4/3 ये आप जोड़ेंगे, 3 2 5, 7 6 13, 3 1 4, 435 बटे 27, घूम के ऊपर जाएगा, 3 9 27, 9 चौक कितना होता है 36 होता है। तो इस तरीके से हम इतने का जो मान हमें दोस्त आपसे पूछा जा रहा था, आसानी से हम इन तरीके से इनका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चनों पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य गुणांकों संबंध की सत्यता जांच कीजिए। तो अभी ये क्वेश्चन फिर आ गया कि सत्यता की हमें क्या करना है, जांच करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सही मायने में लिखते हैं। ये जो लिखा है पहले देखिए, हमने भी बताया कि पहले बड़ा पद लिखा जाए तो माइनस का x² लिखा जाएगा, फिर 2x प्लस कितना 48 बराबर कितना लिखा जाएगा 0। अब अगर पहले पद में कभी माइनस लगा होता तो उसे आप कॉमन कर लीजिएगा, माइनस आप कॉमन करते हैं तो जो चीज माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस में होता है वो क्या हो जाता है माइनस, बराबर क्या बचेगा 0। अब आपको पता है चाहे दोनों पक्षों -1 से गुणा करा लीजिए तब भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या तो इसको 0 के बटे में ले जाएंगे तब भी ये खत्म हो जाएगा। तो आपके पास x² - 2x - 48 बराबर कितना होता है 0। अब ध्यान देना, अगर माइनस की बात आती है तो यहाँ पे भी आप -1 से गुणा कराएं और यहाँ भी -1 से गुणा कराएं, दोनों पक्षों -1 से गुणा कराते हैं तो कोई फर्क भी नहीं पता चलेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसका हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे किया जाता है देखिएगा, 48 से कम 48, यहाँ पे गुणांक 1 छिपा है, 48 से कम 48 हो गया। अब ऐसा कोई पहाड़ा 8 छंग कितना होता है 48, और 8 में से 6 घटाएंगे क्योंकि लास्ट का चिन्ह क्या है माइनस है, तो 8 में से 6 घटाएंगे तो आपके पास कितना बचता है 2 बचता है। तो आपको समझना है कि आपको किस में बांटना है, 8 और 6 में बांटना है। तो ध्यान देना, x² - 8 - 6 × x -48 बराबर आपके पास क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ से x², अभी 8x - 6x - 48 बराबर क्या होगा 0। ये आप बांट लीजिए, आपने x कॉमन किया तो x -8 आया, -6 कॉमन किया तो 8 छंग कितना आएगा 48 बराबर क्या होगा 0। तो x -8 और एक ब्रैकेट में x -6 बराबर कितना आएगा 0 आएगा। अब इनको अब दिखाएंगे, प्रसादी दिखाएंगे, x -8 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 8, आपने क्या माना अल्फा माना। एक बार आप x -6 बराबर 0 देखेंगे तो x बराबर 6 आप क्या मान के चलेंगे, बीटा मान के चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको समीकरण 1 मानिए। समीकरण 1 की सबसे पहले आप क्या कराते हैं, तुलना कराएंगे। 1 की आप तुलना कराते हैं, तो तुलना जब आप कराएंगे तो ax² + bx धन c बराबर किससे कराते हैं 0 से। तो आपको तुलना कराना है तो सबसे पहले तुलना कैसे कराएंगे देखिएगा, a का मान कितना मिलेगा तो आप कहेंगे साहब 1 मिलेगा, और b का मान कितना मिलेगा -2 मिलेगा, और c का मान कितना मिलेगा -48 मिलेगा। आप इन सभी वैल्यू से तुलना करा के देखिएगा, आपको डिफरेंट वैल्यू आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए इनकी सत्यता जांच भी करना ही लगे, तुरंत इसका हम जांच कर देते हैं। तो जांच पड़ताल जब की जाती है दोस्त, पहले अल्फा धन बीटा की बात करते हैं, -b बटा क्या होगा a। अब अल्फा की वैल्यू कितना है भाई साहब, आप कहेंगे 8 है, बीटा की वैल्यू कितना है 6 है। चलिए ठीक है,
बी की वैल्यू कितना है, अब यहाँ पर देखें आपका कहाँ गया -2, देखिए आपका एक्स स्क्वायर का माइनस का कितना है 2x प्लस कितना 48। तो यहाँ से आपने देखा कि आपके पास अल्फा की वैल्यू कितना मिला 8, और यहाँ से बीटा की वैल्यू कितना मिल जाता है 6 मिल जाता है। तो यहाँ पे 8 प्लस कितना होता है 6, और ए की वैल्यू आपके पास कितना आएगा 1, और बी की वैल्यू कितना -2, सी की वैल्यू कितना -48 हो जाता है। ठीक है, चलिए अगर इसको थोड़ा सा देखा जाए तो आपके पास कितना है 48 प्लस का 2x माइनस कितना x स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर -x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 48 बराबर 0। अगर माइनस ने कॉमन कर लिया है तो प्लस माइनस से प्लस माइनस ठीक है आपके पास। अच्छा ये माइनस माइनस कितना होगा प्लस होगा, भाग रहा है जरा इधर देखिए तो यहाँ पर आप देखें ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस, ये आपका क्या रहेगा प्लस रहेगा। तो ये आपका प्लस हो जाएगा तो ये आपका क्या आएगा माइनस आएगा। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे माइनस रखेंगे, -2 बटा आपके पास कितना आएगा 1 आएगा। तो चल इधर चल देखिए अब क्या करेंगे, आपके पास 2 दिखेगा कितना बचेगा 8 में से 6 गया कितना बचा 2। अच्छा ये माइनस माइनस आपके पास क्या होगा प्लस, तो 2 बराबर कितना आएगा 2 आएगा। इसी तुरंत आप अल्फा इंटू बीटा आप निकाल लेंगे, सी बटा क्या हो जाएगा a, और अल्फा की वैल्यू कितना है 8 और गुणे -6, इधर -48 बटा 1 आएगा, -48 बराबर कितना आएगा -48 आएगा। ये हमारे LHS और RHS दोनों पार्ट आपके क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चनों पे आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि यदि बहुपद इतना है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। शाबाश, इन्होंने आपका क्वेश्चन में क्या कहा है कि अल्फा धन बीटा का भी मान कितना है 10 और अल्फा इंटू बीटा का भी मान कितना है 10 है। क्वेश्चन खुद बोला है शून्यकों का योगफल और उनका गुणनफल प्रत्येक किसके बराबर है 10 के। तो स्मॉल a स्मॉल c का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम बहुपद की बात करते हैं। तो बहुपद हमारे पास px बराबर ax स्क्वायर माइनस का 5x प्लस क्या है c है। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं और समीकरण 1 की हम तुलना कराएंगे, तुलना कराते हैं। तो तुलना समीकरण 1 की तुलना कराएंगे px बराबर, और ध्यान देना स्मॉल में कोई पद दिया तो आप कैपिटल में आपको तुलना कराना पड़ेगा, और आप तुलना कराएंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx धन किस में कराएंगे c में कराएंगे, कैपिटल अक्षर में कराते हैं क्योंकि स्मॉल में पहले से दिया था। ठीक है, तो कैपिटल A बराबर आपके पास स्मॉल a आएगा और b बराबर माइनस कितना आएगा 5 और c बराबर कितना आएगा स्मॉल c आएगा, ये कैपिटल C बराबर। उसके बाद अब आप ध्यान देना आप अल्फा धन बीटा का प्रयोग करेंगे, और जब सूत्र भी लगाना, अगर कैपिटल से आपने तुलना कराया तो कैपिटल का सूत्र भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना आपकी अल्फा धन बीटा का मान दोस्त कितना दिया है 10, तो आप यहाँ पर कहेंगे इसका मान 10 दे रखा है, और यहाँ पर कैपिटल बी का मान माइनस माइनस कितना होगा +5 होगा, और आप देखेंगे कैपिटल ए का मान कितना स्मॉल ए है। इधर इसका मल्टीपल देखिए 10 का किसके साथ a के साथ गुणा कराएंगे बराबर 5 आएगा, तो a बराबर 5 बटे 10, तो a बराबर कितना निकल के आएगा 1/2। 5 एकम 5 और 5 दूना कितना होता है 10, तो 1 बटा कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक बार फिर आप बताना चाहें स्मॉल अक्षर में दिया था इसलिए दोस्त कैपिटल अक्षर में तुलना कराएंगे। जब कैपिटल अक्षर में तुलना कराते हैं तो सूत्र भी कैपिटल अक्षर में ही रखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऐसे अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं, सी बटा कैपिटल ए हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का भी मान कितना है 10 है, और सी का मान यहाँ पर क्या है सी है, और स्मॉल ए का मान कितना है आपका कितना है स्मॉल ए है, कैपिटल ए का मान, जिसमें स्मॉल ए का मान 1/2 हमें पहले से पता है 1/2 रख दिया। अब 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में, तो आप ये देखेंगे 2 पंचे कितना 10, तो सी का मान कितना निकल के आएगा 5 निकल के आएगा। इस तरीके से हम स्मॉल ए और स्मॉल सी का जो मान आपसे पूछ रहा था आराम से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो पहले आपका अल्फा धन बीटा का मान 10 दिया था, अल्फा इंटू बीटा का मान 10 दिया था, बहुपद ये दिया था, बहुपद को स्मॉल में दिया था। कैपिटल से पहले तुलना कराएंगे, एक्स स्क्वायर गुणांक कैपिटल है तो स्मॉल एक्स स्क्वायर गुणांक स्मॉल है, ये आपने तुलना एक्स गुणांक बी तो एक्स गुणांक -5, और सी बराबर यहाँ पर आपका कैपिटल सी बराबर स्मॉल सी आएगा। अल्फा धन बीटा जब भी फार्मूला लगाएंगे तो कैपिटल अक्षर में लिखना पड़ेगा, और अल्फा धन बीटा की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू यहाँ पर -5, ए की वैल्यू स्मॉल ए है, तो यहाँ पर गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10 1/2 आएगा। अल्फा इंटू बीटा सी
बटा ए होता है। यहाँ पर ए की वैल्यू स्मॉल है, लेकिन स्मॉल ए मुझे पता है 1/2 गुणा कराएंगे सी का मान कितना आता है 5 आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका होगा कि बहुपद इतना है कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो बहुपद पूर्णांकों के बीच संबंधों की क्या करना है, सत्यता जांच करना है। देखिए ये आपका जो x² प्लस में x/6 - 2 बराबर आप क्या मानेंगे 0, बटे में मैंने क्या माना 1, 1 6 1 का लासा कितना आएगा 6 आएगा। 1 को 6 से भाग कराएंगे 6 बार जाएगा, तो आप गुणा कराएंगे 6x² हो जाएगा। 6 को 6 से 1 बार जाएगा, 1 को 6 से कराएंगे 6 बार, 6 दूनी कितना 12 बराबर कितना आता है 0, यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है, तो 1 6 1 का पहले लासा लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन को तोड़ के आप नॉर्मल बनाएंगे तभी क्वेश्चन आप बहुपद का गुणनखंड कर पाते हैं। तो 1 6 1 गुणनखंड 1 आता है 6 आएगा। 1 को 6 में डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, 6 का ऊपर 6x², 6 को 6 में डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा। तो 1 जितनी बार जाए उसके अंश में गुणा, जैसे 6 को 6 से भाग किया तो 1 बार गया, तो 1 का x में गुणा कराते हैं, फिर 1 को 6 से भाग कराए तो 2 बार, 6 दूनी कितना 12। अब बटे में 1 मानिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो 6x² प्लस का x माइनस का 12 बराबर कितना होगा 6 शून्य कितना होता है 0 होता है। अब यहाँ पर देखिए बरछंग कितना होता है 72, तो आपके पास कितना आया 72 आया। अब कोई ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसमें क्या है 72 आए, तो अब आप क्या करेंगे 9/8 कितना होता है 72, 9/8 72, और ध्यान देना 9/8 72 होता है, और 9 में से 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि लास्ट का चिन्ह माइनस है तो आपको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे 6x² होगा, और 9 - 8 × x - 12 बराबर कितना बचेगा 0 बचेगा, क्योंकि 9 में से 8 निकाल देंगे तो 1 बचेगा और हो जाएगा आपका काम। तो यहाँ से 6x² आएगा, यहाँ से 9x माइनस का 8x - 12 बराबर कितना मिलेगा 0 मिलेगा। अब आप इसमें दो पद आप बांट लीजिए, ये 2 पद में आप क्या कॉमन करेंगे, तो आपने कहा कि दोनों में x मिल रहा है, साथ साथ 3 भी मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे 3x कॉमन कर लेंगे, तो 3 दूना 4, 3 3 का कितना होता है 9 होता है। यहाँ पर देखिए 4 से कटने वाली संख्या है, तो माइनस का 4 कॉमन करेंगे, 4 दूनी 8 प्लस कितना 4 3 12, दोनों पद 1 होना चाहिए। फिर से आप कॉमन करेंगे 2x + 3, और एक बार आपके पास 3x माइनस कितना होता है 4 बराबर क्या आएगा 0 आएगा। तो आप एक बार 2x + 3 बराबर आप देखेंगे 0, तो 2x बराबर कितना -3, तो x बराबर -3/2, जिसे आप क्या मान के चलेंगे अल्फा मान के चलेंगे। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास 3x - 4 बराबर आपके पास 0, तो 3x बराबर कितना आएगा 4, तो x बराबर 4 बटा कितना आता है 3, जिसे आप क्या मान के चलेंगे बीटा मान के चलेंगे। हमने यहाँ पर अल्फा और क्या करा बीटा की वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी हम सत्यता की क्या कर देंगे जांच कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 की आप क्या कराएंगे तुलना कराते हैं। समीकरण 1 की आप तुलना कराएंगे, तो तुलना में आपने देखा कि ax² प्लस bx धन c बराबर किससे होगा 0 से। तो अब आप कहेंगे x² गुणांक कितना स्मॉल है, तो यहाँ पर x² कितना है 6, तो a बराबर कितना आएगा 6, x गुणांक b, तो यहाँ पर x गुणांक कितना छिपा है 1 छिपा है, तो b बराबर कितना आ जाएगा 1, ऐसे c बराबर -12 आ जाएगा। अब यहाँ पर जांच की जाती है, तो जांच में आप अल्फा धन बीटा का प्रयोग करेंगे, -b बटा क्या होता है a, जिसमें अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ पर -3 बटा कितना पता है 2, और बीटा की वैल्यू कितना है 4 बटा कितना 3, और b की वैल्यू कितना है माइनस, देखिए ये b की वैल्यू 1, तो -1 बटा कितना आएगा 6 आएगा। आगे चलेंगे तो 3 त्रिक का कितना होगा 9, ये देखिए 3 त्रिक का 9, और 2 चौका कितना होता है 8 होता है, और 2 तिहाई कितना 6, तो -1 बटा 6, इधर भी घट के देखेगा 9 और 8 का घटाना घटेगा, और हमेशा चिन्ह बड़ी संख्या का लिखा जाता है, बड़ी संख्या 9 तो उसका चिन्ह क्या है माइनस, तो -1 बटा 6, -1 बटा क्या आएगा 6 आएगा। इस तरीके से एक जांच यहाँ पर हो जाती है। एक अल्फा इंटू बीटा c बटा क्या होता है a होता है, और अल्फा की वैल्यू आप देखेंगे -3/2, और बीटा की वैल्यू 4 बटा कितना होता है 3, और c की वैल्यू आपने देखा कि माइनस कितना होता है, देखिए माइनस कितना होता है 12, और a की वैल्यू कितना आएगा 6, तो 6 दूने कितना 12, और 3 से 3 कटेगा 2 दूना 4, तो -2 बराबर -2 आता है, अतः LHS बराबर आपका क्या होगा RHS होगा। तो इस तरीके से इनकी सत्यता की भी हम जांच यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्या कहता है कि देखिएगा गुणनखंड विधि से आपको 7y² - 11/3y और -2 बटा कितना y के बहुशून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपद के गुणांकों के शून्यकों के संबंध की सत्यापित करना होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिएगा जो आपके पास 7y² माइनस का 11/3y माइनस का 2/3 बराबर आपके पास क्या है 0 है। आप बटे 1 मानेंगे, 1 3 3 का लासा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 1 को 3 से भाग, देखिए 1 3 3 का लासा कितना आएगा 3, 1 को 3 से भाग कराएंगे 21y² आ जाएगा और 3 को 3 से तो एक बार कितना आ जाएगा 11y आ जाएगा। 3 को 3 से तो कितना आएगा, हाँ 3 को 3 से तो कितना आएगा एक बार, तो क्या करेंगे 2 आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा 0। अब इससे गुणा करेंगे तो 21y² माइनस का 11y माइनस का 2 बराबर कितना 0। तो ये वाला गुणनखंड हम आपको पीछे संबंध की सत्यता जांच आपको करके दिखा दिए हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। आगे क्वेश्चन पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या कहता है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता जांच करना होगा। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर ये रहेगा। देखिए एक त्रिघात बहुपद आपको ज्ञात कर जिसके शून्यक का योग आपको इतना दिया है। चलिए, तो आपका यहाँ पर 2.2 हम यहाँ पर आपको समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, अगला जो आपका पार्ट आएगा 2 कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर अगले क्लास में आपको मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।